Welcome friends to the next video of our free GS2 mains series where we are discussing GS2 comprehensively for UPSC Civil Service mains. And देखिए last class में we had covered the parts of amendment. हमने amendment देखा था, right? We had seen challenges as well, and then we also saw some previous year questions. तो comprehensive manner में हम लोगों ने cover किया था. And I had told you that अब हम next class से we'll be beginning of the next important theme, and we will be entering the topic which is important is that of preamble. preamble पे देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंड क्या है कैसे है इसको हम बात करेंगे. एंड ऑल्सो देखिए टाइम टू टाइम preamble एज अ कॉन्सेप्ट इज इन न्यूज फॉर वेरियस रीजंस. ठीक है. एंड preamble की देखिए वैल्यूज को यू कैन इवन यूज इट इन जीएस. ठीक है. 4 में भी आप यूज कर सकते हो. फाइन. एज वेल एज GS2 में तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आता ही आता है. तो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग preamble फॉर मेंस. ठीक है. इसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या आ चुका है. ठीक है. preamble पे सबसे पहले क्वेश्चन क्या आ चुका है. एक बार यूपीएससी ने 2016 में दे हैड आस्क्ड द इंटायर यू कैन से वर्ड्स कि जो सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, ठीक है, राइट, रिपब्लिक. ठीक है. तो इन्होंने ये पूछा था जितने भी रिपब्लिक वर्ड के साथ एडजेक्टिव्स जुड़े हुए हैं, राइट, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, इन तीनों चारों को आप डिफाइन करो एंड क्या ये डिफेंडेबल है या नहीं. ठीक है. आर दे डिफेंडेबल और नॉट. ठीक है. ये चीज यहाँ पे मतलब दे हैड आस्क्ड यू. ठीक है. इन्होंने यहाँ पे पूछा गया था. ठीक है. फाइन. लेट मी टेक द ग्रीन. ठीक है. राइट. दे हैड आस्क्ड कि इन तीनों वर्ड्स को आपको डिफाइन करना है एंड आर दे डिफेंडेबल इन प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस और नॉट. है ना. तो इस तरीके से टाइम एंड अगेन इन वर्ड्स पे क्वेश्चन आते रहता है एंड ये सारे वर्ड्स ही आगे हम लोग देखेंगे. ठीक है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी इन डेप्थ में एनालिसिस किया गया है. वो जब हम वो पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे. फॉर एग्जाम्पल सेक्युलरिज्म, जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड वगैरह को बात करेंगे तो हम सेक्युलरिज्म को वहाँ डिस्कस करेंगे. सो एनीवेज, ठीक है. तो preamble पे इस टाइप से क्वेश्चन आ चुका है. ठीक है. हमें ये बात पता होनी चाहिए. एंड उसके बाद और क्या पूछा जा सकता है preamble पे. सो डेफिनेटली यहाँ पे जो आप पूछा जा सकता है वो preamble का सिग्निफिकेंस पूछा जा सकता है ना. अगर मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन की अभी हम बात कर रहे हैं, सो सिग्निफिकेंस ऑफ द preamble आपको पता होना चाहिए, है ना. फाइन. ये चीज पूछा गया है ना. फिर यहाँ पे preamble को क्रिटिसाइज, ठीक है, क्रिटिसिज्म एंड एज अ रिजल्ट टाइम टू टाइम, ठीक है, आपके यहाँ पे अमेंडमेंट्स लाने की बात चलता है. तो ये भी चलता रहता है ना. तो इस तरीके से ये दो आपको डायमेंशंस, 3 डायमेंशंस पे क्वेश्चन पता होना चाहिए. एक तो वर्ड्स इन preamble, ठीक है. दूसरा सिग्निफिकेंस ऑफ द एंटायर preamble क्या है, ठीक है. दूसरा, तीसरा आपका क्रिटिसिज्म. ये 3 ही क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं व्हेन आई टॉक अबाउट द preamble. preamble पे आपको ये 3 चीज ही पता होनी चाहिए. ठीक है. अब बेसिक की अगर मैं बात कर लूँ, preamble पे क्वेश्चन आएगा तो आप सबसे पहले आप व्हाट कैन यू, हाउ कैन यू, ठीक है, राइट द इंट्रोडक्शन. तो सिंपली आप यही लिख सकते हो दैट इट इज इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरीके से आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है. राइट. इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन आप ये कर सकते हो. राइट. एंड दिस डिफाइंस या आउटलाइंस द फंडामेंटल वैल्यूज. ठीक है. फंडामेंटल वैल्यूज. ठीक है. राइट. फंडामेंटल वैल्यूज की बात करता है ऑन विच द, और यू कैन से फंडामेंटल वैल्यूज बोल लो या चाहे तो फिलॉसफी बोल लो या तो चाहे तो, ठीक है, आप कोई भी चीज बोल सकते हो. ठीक है. विच डिफाइंस द फंडामेंटल वैल्यूज, ठीक है, एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट. ठीक है. ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट. ठीक है. इस तरीके से आप यहाँ पे बता सकते हो. ठीक है. राइट. ठीक है. राइट. सो इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द फंडामेंटल वैल्यूज, फिलोसफीज एंड एक्सप्लेन्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट. तो ये सिंपल सा आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पे पता होना चाहिए. ठीक है. और अगर आपको डीप जाना है यहाँ पे, ठीक है, राइट, तो आपका इट इज बेस्ड ऑन यू कैन से द आइडिया ऑफ द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, इस तरीके से विच वॉज मूव्ड बाय नेहरू जी. राइट. तो अगर किसी को लिखना है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, इस तरीके से लिख सकते हो. बट यू डोंट नीड, इंट्रोडक्शन लिखने को आएगा तो आपको बस यही बताना है.
right? Introduction to the constitution which tells you the basic values in the constitution and the objective of the state, है ना, ठीक है। अब बात करते हैं कि आखिर, ठीक है, ये जो प्रियम्बल है, ये आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, राइट। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द प्रियम्बल, और यही चीज आप इवन व्हेन यू आर राइटिंग द सिग्निफिकेंस, इसमें काम आ जाएगी, डेफिनेटली इसमें काम आ जाएगी, है ना। सो लेट्स डिस्कस द इंपॉर्टेंस और द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल, ठीक है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ठीक है, व्हाट डज इट टेल यू, व्हाट डज इट टेल यू, इट टेल्स यू द नेचर ऑफ द स्टेट, कि इंडिया का जो स्टेट है उसका नेचर क्या है, ठीक है, नेचर ऑफ द स्टेट, है ना, नेचर ऑफ द स्टेट आपको बताता है, और क्या है, ठीक है, SSDR, है ना, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये आपको पता होनी चाहिए, आपको ये नेचर ऑफ द स्टेट बताता है, ठीक है। देन इट टेल्स यू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट, कि आखिर व्हाट आर या व्हाई स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट बताता है, ठीक है। और वो क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट, JLEF, जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी टू एंश्योर ह्यूमन डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, JLFD, ठीक है। देखो ऐसे ही नोट्स बनाने, ठीक है, कि भैया फर्स्ट पॉइंट नेचर ऑफ द स्टेट बताता है ना, ठीक, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट बताता है। देन ऑब्वियस बात है, इट ऑल्सो टेल्स यू द सोर्स ऑफ अथॉरिटी, कि आखिर व्हाट इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी, और कौन है, ठीक है, दैट इज वी द पीपल आर द सोर्स ऑफ अथॉरिटी, राइट। ये चीज आप यहाँ पे बताओ, इंडिकेट्स द सोर्स ऑफ अथॉरिटी, डिक्लेयर्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर, ठीक है, पावर फ्लोज फ्रॉम द पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये वी द पीपल वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको यहाँ पे बता सकते हो। फिर उसके बाद ये तो हमने देखो प्रियम्बल में से उठाया, देन उसके बाद इसका बहुत सारा जुडिशियल इंपॉर्टेंस है, क्यों, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन में ये मदद करता है, बिकॉज इट हैज टू बी, कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू बी इंटरप्रेटेड इन द लाइट्स ऑफ द प्रियम्बल। अगर कभी भी कुछ एम्बिग्यूटी आएगी कॉन्स्टिट्यूशन में या उसके इंटरप्रिटेशन में, ठीक है, तो यू ऑलवेज हैव टू लुक एट द प्रियम्बल, आपको प्रियम्बल में देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, राइट, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाज चैलेंज्ड, ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाज चैलेंज्ड, कि भैया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ब्रॉट इन द प्रिंसिपल्स ऑफ रिजर्वेशन, राइट। नाउ रिजर्वेशन which was via article 16, it directly you can say, ठीक है, came in conflict with the principles of equality, ठीक है, राइट, that is article 14, 15 इसको वायलेट कर रहा था, ठीक है, राइट, ठीक है, ये चीज था कि जब 16 रिजर्वेशन में लाया गया। सो अब क्या करें, ठीक है, राइट। सो द कोर्ट पे ये केस गया। नाउ व्हाट डिड द कोर्ट सी, कि भैया 16 यार एक रिजर्वेशन की बात कर रहा है, उधर 14, 15 तो यार डिफिकल्ट तो है, क्या हुआ ने। सो कोर्ट ने ये देखा, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में आओ, प्रियम्बल में अभी हमने देखा कि सर इक्वालिटी की तो बात क्लियर कट लिखी गई है यहाँ पे, इफ आई टॉक अबाउट, यहाँ पे देखो इक्वालिटी लिखा हुआ है, तो ये तो अपहोल्ड होगा, ठीक है, राइट। तो क्या रिजर्वेशन को स्ट्राइक डाउन कर दे, कोर्ट ने कहा नहीं, रिजर्वेशन भी हो सकता है, होगा, मैंने कहा प्रियम्बल में कहा लिखा है, ध्यान से देखो, जस्टिस, और जस्टिस में सोशल जस्टिस की बात करी गई है, हाँ है ना, एंड सोशल जस्टिस की जब बात करी गई है तो ये भी सही है, इसीलिए, ठीक है, रिजर्वेशन वाज अपहेल्ड डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट केम इन कॉन्फ्लिक्ट विथ व्हाट, इक्वालिटी, क्योंकि प्रियम्बल में बोला गया है द नेचर ऑफ द स्टेट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट इज टू अपहोल्ड सोशल जस्टिस, और रिजर्वेशन किस लिए दिया गया है, ठीक है, सोशल जस्टिस के लिए ही दिया गया है, और इसीलिए ये अपहोल्ड किया गया, ठीक है, राइट। तो आपको ये चीज बतानी है, राइट, द नेचर ऑफ द स्टेट, ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट, द सोर्स ऑफ अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिग्विटीज, इसमें ये अपहोल्ड करता है, ठीक है। फिर आगे जाके आप देखो इन्हीं प्रियम्बल की यही वैल्यूज, राइट, द वैल्यूज ऑफ द प्रियम्बल, ठीक है, राइट, क्या होते हैं, दीज बिकम द मॉरल कंपस फॉर गुड गवर्नेंस, है ना, मॉरल कंपस फॉर ऑल, चाहे आपके लेजिस्लेचर हो, चाहे आपके एग्जीक्यूटिव हो,
चाहे आपके ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन हो, गुड गवर्नेंस हो, इन्हीं प्रिंसिपल्स पे ही गवर्नेंस चलेगी, इन्हीं कोर फिलोसफीज पे, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, राइट। सो मॉरल कंपस बनता है, ठीक है, इट बिकम्स अ लाइट हाउस फॉर लॉज, फॉर द लेजिस्लेचर, फॉर द एग्जीक्यूटिव, फॉर द गुड गवर्नेंस, दैट यू हैव टू मेक द लॉज, ठीक है, यूजिंग दिस, ठीक है, राइट। तो ये चीज यहां पे आप बताओ, ठीक है, राइट। तो दिस इज व्हाट द आइडिया इज, ठीक है, दिस इज व्हाट द आइडिया इज, राइट। व्हाई, व्हाट इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, राइट। इसी चीज को आप आगे भी एक पॉइंट और भी लिख सकते हो कि एम्बिग्विटीज, क्लैरिफाइज एम्बिग्विटीज, ठीक है, क्लैरिफाइज एम्बिग्विटीज, ठीक है, राइट, ठीक है, क्लैरिफाई एम्बिग्विटीज इन, ठीक है, आपका इन द कॉन्स्टिट्यूशन जब भी आता है तो ये, ठीक है, टेल्स यू व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर थिंकिंग। सो इसीलिए इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इट हैज टू बी इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ प्रियम्बल। देखा, बस ये की वर्ड्स प्रियम्बल ओवर, सिग्निफिकेंस ओवर, है ना, ठीक, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखो, ठीक है, राइट। इवन इन बेरूबरी यूनियन केस, सुप्रीम कोर्ट it used the preamble to interpret various provisions. First constitutional amendment was challenged, what was upheld by the principles or the words of preamble. Clarify ambiguities में आप यहाँ पे कर सकते हो, and constitutional interpretation में you can give the example of बेरूबरी यूनियन, है ना, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे बताओ, ठीक है, बेरूबरी यूनियन केस में बता सकते हो, फाइन। सो दिस इज व्हाट द आइडिया इज, ठीक है। तो आप यहाँ पे फ्रेमवर्क सेट कर सकते हो, इंडिविजुअल लेवल पे इंपॉर्टेंस, सोशल लेवल पे, हाँ है ना, फिर उसके बाद लेजिस्लेचर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, मॉरल कंपास, एग्जीक्यूटिव के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, मॉरल कंपास, जुडिशरी के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, क्लैरिफिकेशन ऑफ एम्बिग्विटी, है ना। तो यहाँ पे आप ये वाला फ्रेमवर्क मत भूल जाना कि इंडिविजुअल लेवल पे, सोशल लेवल पे, लेजिस्लेचर पे, एग्जीक्यूटिव पे, जुडिशरी पे, बस सब पे बता दो, खत्म, हाँ है ना, ठीक है। तो ये अब इंडिविजुअल लेवल पे क्या है, ठीक है, राइट, दैट प्रीएम्बल डिक्लेयर्स कि भैया इंडिया में लोगों को क्या क्या वैल्यूज या क्या क्या वो मिलेगी, आपके मतलब नेचर ऑफ द स्टेट और वो क्या अचीव करना चाहते हैं, राइट, सोशल जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ह्यूमन डिग्निटी, ये सब कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, प्रीएम्बल में, बाद में फंडामेंटल राइट्स में, सबसे पहले ये है। इट टेल्स यू द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, द कोर वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट, कौन है सोर्स ऑफ अथॉरिटी, इट टेल्स यू दैट इन इंडिया पीपल आर सुप्रीम, है ना, ठीक है, इट टेल्स यू कॉन्स्टिट्यूशन, बस हो गया खत्म। तो इस तरीके से हमने इस फ्रेमवर्क में यहाँ पे लिख दिया। इवन नेशनल यूनिटी का अगर आप देखो, इट टॉक्स अबाउट, क्योंकि बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इंटेग्रिटी और ये सारे वर्ड्स ऐड किए गए थे, ठीक है। सो प्रीएम्बल बिकम्स अ सिंबल, प्रीएम्बल बिकम्स अ सिंबल, ठीक है, ऑफ क्या है, नेशनल, ठीक है, यूनिटी, नेशनल यूनिटी, ठीक है, नेशनल फ्रेटर्निटी, राइट। तो ये आप यहाँ पे बता सकते हो, लिखो, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, एडेड व्हाट, ठीक है, इंटेग्रिटी वर्ड, ठीक है, इंटेग्रिटी वर्ड को यहाँ पे ऐड किया गया था। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो, डन, ये चीज हो गई। अब प्रीएम्बल खत्म, सिग्निफिकेंस खत्म, अब हम और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव अहेड। अब बात करते हैं कि सब प्रीएम्बल को क्रिटिसाइज कैसे किया जाता है, ठीक है, राइट। तो डेफिनेटली, राइट, क्रिटिसिज्म तो देखो होगा ही होगा, है ना, ठीक है, बिल्कुल होगा क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस व्हाट आर द क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म ऑफ द प्रीएम्बल, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है, राइट। सो अगर आप ध्यान से देखो क्या है प्रीएम्बल, इज इट लीगली एनफोर्सेबल, ठीक है, राइट। अगर आप यहाँ पे देखो तो यू कैनॉट चैलेंज इट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, राइट। सो देयर इज नो लीगल बैकिंग, ठीक है, लीगल एनफोर्समेंट इसका कहते हैं ना, प्रीएम्बल इज यूजलेस विदाउट अदर प्रोविजंस, इट कैनॉट बी लीगली एनफोर्स्ड, ठीक है, विदाउट अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, इट कैनॉट बी यूज्ड इंडिपेंडेंटली, कैनॉट बी लीगली एनफोर्स इंडिपेंडेंटली, लिखो अगर सही से पूरा लिखना है, इंडिपेंडेंटली आप इसको नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे लेट्स से इक्वालिटी को एनफोर्स कराना है तो आपको इसके साथ किसी को अटैच करना पड़ेगा, दैट इज आर्टिकल 14। सो जब आर्टिकल 14 एनफोर्स होगा तो क्या होगा, तो प्रीएम्बल एनफोर्स होगा। बट क्या खुद में ये पॉसिबल है, खुद में ये लीगली इट कैनॉट बी मतलब कोई लीगली इसका सिग्निफिकेंस नहीं है। दिस वाज आल्सो आस्क्ड क्वेश्चन इन प्रीलिम्स,
है ना, प्रीलिम्स में पूछा गया था, है ना। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फाइन। देन उसके बाद जितने भी टर्म्स हैं यहाँ पे, जितने भी, चाहे ठीक है आप यहाँ पे यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ, चाहे लिबर्टी हो, ठीक है, चाहे इक्वालिटी हो, ये सब कहीं डिफाइन नहीं है ना, दे आर वेरी वेग, ठीक है, सिर्फ वेग फिलोसफीज है ये, इसका कहीं एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है ना, जस्टिस, सोशल, सेकुलर, ठीक है, जितने भी है, SSSR, ये सब कहीं पे भी, ठीक है, वो नहीं है। एंड एज अ रिजल्ट इट हैज लेड टू वेरियस जुडिशियल, ठीक है, जुडिशियल क्या हुआ है, वेरियस जुडिशियल क्या हुआ है, वेरियस जुडिशियल इंटरप्रिटेशन हुआ है ना, वेरियस जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। तो दीज आर यू कैन से वेग टर्म्स एंड दैट हैज गिवन राइज टू मल्टीपल जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस, ठीक है, राइट, ये चीज देखी गई है ना, ठीक है। तो ये चीज आप बताओ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेक्युलरिज्म हम पढ़ेंगे इन यूसीसी, ठीक है, सेक्युलरिज्म वर्ड को जब SR बोम्मई केस में इंटरप्रेट किया गया था, ठीक है, तो क्या किया गया था, तो एक डिफरेंट तरीके से किया गया था, है ना। एंड जब अयोध्या केस में किया गया तो एक मोर बैलेंस तरीके से इंटरप्रेट किया गया, है ना, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, फाइन। सो दिस इज व्हाट द आइडिया इज कि डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है, राइट, इट डिपेंड्स अपॉन जुडिशियल इंटरप्रिटेशन बिकॉज दीज आर नॉट क्लियरली डिफाइंड, है ना, ये चीज आप बताओ। फिर काफी बार देखो राइट ऐसा भी बोला जाता है क्योंकि बेसिकली जब प्रीएम्बल को अमेंड किया गया एंड इन द 42nd अमेंडमेंट सोशलिस्ट वर्ड को डाला गया, ठीक है, सेकुलर वर्ड को डाला गया इस तरीके से, राइट। सो इसका काफी बोला गया कि दीज वर कंसिडर्ड एज दीज इंसर्शन ऑफ दीज पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, ठीक है, राइट, दीज वर क्या है, ये बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, है ना, राइट। इट वाज सीन कि ये इंसर्शन ऑफ दीज पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, ये उस टाइम कांग्रेस गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी थी सोशलिस्ट, तो इसलिए क्या है दे ट्राई टू इंट्रोड्यूस दिस, है ना। तो इस तरीके से पॉलिटिकल मोटिवेटेड अमेंडमेंट्स, राइट, इंसर्शन ऑफ दीज आइडियोलॉजीज, ठीक है, ये चीज़ है। एंड टाइम टू टाइम क्या है ये डिमांड रही है कि इसको हटाया जाए, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने तो नहीं लिखा था, है ना, राइट, दीज वर नॉट डिबेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है, ये है। फिर ये भी बोला जाता है कि देखो ये दिस इज मोर ऑफ सिंबॉलिक, राइट, इन द सेंस ना कोई ये पावर देता है, ठीक है, नाइदर इट्स अ सोर्स ऑफ पावर, ठीक है, नाइदर इट्स अ सोर्स ऑफ पावर, ठीक है, राइट, नाइदर इट्स अ रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर, नाइदर अ सोर्स नॉर लिमिटेशन, ठीक है, नॉर लिमिटेशन ऑन द पावर। तो ये है किस लिए, दिस इज मोर ऑफ अ सिंबॉलिक थिंग, है ना, ये चीज है। फिर ये भी बोला गया है क्या कि अगर this gets conflict with any provisions, if the principles get conflict with any constitution के provisions, ठीक है, तो क्या होगा, which will prevail, the constitution provisions will prevail, ठीक है, राइट, ये चीज बताओ। सो इन शॉर्ट इसको आप ऐसे लिखो, it cannot override, ठीक है, आप ऐसे लिखो, it cannot, ठीक है, cannot override, ठीक है, what, it cannot override the explicit provision of the constitution, ठीक है, explicit provision of constitution, यानी explicit provision of the constitution will prevail when it comes to, अगर उसकी जो फाइट होती है with the preamble, है ना, ये चीज आप ध्यान रखो। फिर वही वाली गुडी गुडी पॉइंट्स है कि भैया इट्स टू आइडियलिस्टिक, है ना, बहुत ही आइडियलिज्म आइडियलिस्टिक है ना, राइट, ये सब चीज़ आप बता सकते हो, ठीक है। इसके अंदर ये नहीं बताया गया ऑपरेशनल क्लैरिटी की कमी है, ये सिर्फ ब्रॉड मॉरल प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं, नो स्पेसिफिक मैकेनिज्म फॉर एनफोर्समेंट, राइट, ठीक है, नो स्पेसिफिक, राइट, मैकेनिज्म फॉर एनफोर्समेंट। तो ये भी चीज़ आप यहाँ पे क्या है यू कैन मेंशन कि इसको एनफोर्स कराने के लिए कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म वगैरह नहीं है, ठीक है, ठीक है। टाइम एंड अगेन हमने देखा है कि देयर इज अ इन वर्ड्स की वजह से ही, क्योंकि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में मदद करता है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ जुडिशियल ओवररीच, है ना, इन वर्ड्स को लेके, ठीक है, जुडिशियल ओवररीच के देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, राइट, जुडिशियल ओवररीच है ना। एंड टाइम एंड अगेन देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसका यहाँ पे लिखना हो, सो वाइडनिंग इंटरप्रिटेशन, ठीक है, वाइडनिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21, ठीक है, तो ये चीज़ भी आप यहाँ पे बता सकते हो आर्टिकल 21 का कैसे, क्योंकि जब इसमें राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट और अदर वैल्यूज़ को बोला गया, ह्यूमन डिग्निटी, इट इज़ नॉट ओनली राइट टू लाइफ बट राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था
कि प्रियम्बल में तो लिखा हुआ है ना. सो जुडिशियल ओवर रीच, वाइडनिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21, ठीक है, यूजिंग वैल्यूज ऑफ प्रियम्बल. ठीक है, तो आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं. यू कैन गिव दिस एग्जांपल एज वेल. ठीक है, राइट. काफी बार ये इस तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो, ये सब आप आराम से लिख सकते हो, राइट. सो 5-6 चैलेंजेस, 6-7 चैलेंजेस. ठीक है, नो लीगल नो है ये. ठीक है, राइट. नो लीगल इन्फोर्समेंट इंडिपेंडेंटली, राइट. वेग वैल्यूज, राइट. lack of clarity on these terms, right. Open to multiple judicial interpretation, politically motivated amendments, for example socialist ideology, right. Demand of amendment of preamble from the society, right. Neither source of power nor a limitation of the power, right. Then uske baad cannot override the explicit provision of the constitution, right. It's too idealistic, है ना, बिल्कुल, है ना. Then उसके बाद judicial overreach के chances है. ठीक है, no specific mechanism for enforcement, है ना. तो ये सब चीज़ें आप बता सकते हो. डिपेंड्स ऑन द विल ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट क्या मतलब इसमें से कौन सा कैसे इंटरप्रेट करती है, कैसे इन्फोर्स करती है. ठीक है, तो ये चीज़ राइट, तो ये आप यहाँ पे बता सकते हैं. ठीक है, राइट. तो दिस इज व्हाट द आइडिया इज. तो हमने यहाँ पे सिग्निफिकेंस के बारे में भी डिस्कस कर लिया. अब 3 केस हैं, राइट. तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो, केस लॉस, बिकॉज केस लॉस पे भी आते हैं और उसकी. ठीक है, राइट. फर्स्ट इज, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू बेरूबरी यूनियन केस. ठीक है, राइट. बेरूबरी यूनियन केस, ठीक है, बेरूबरी यूनियन केस था. देन वाज द केशव नंदा भारती केस. ठीक है, केशव नंदा भारती केस. एंड थर्ड इज LIC ऑफ इंडिया केस. LIC ऑफ इंडिया केस. बस आपको ये 3 केसेस पता होने चाहिए. ठीक है, राइट. ठीक है. एंड फॉर एग्जाम्पल बेरूबरी केस में ये बोला गया था बी फॉर बेरूबरी, बी फॉर बेकार. सो इट वॉज अ बेकार केस, यानी इट सेड प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, राइट. ठीक है, इट इज नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड इट कांट बी अमेंडेड. प्रियम्बल, सिंस इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल कांट बी अमेंडेड. कांट बी अमेंडेड, ये चीज बोली गई थी, है ना. ये चीज यहाँ पे बोली गई थी. फाइन. ठीक है. देन केशव नंदा भारती केस में इट रिवर्स द अर्लियर जजमेंट. ठीक है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट सेड क्या, कि प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, राइट. लेट मी चेंज द मार्कर. ठीक है, राइट. प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, एंड कैन बी अमेंडेड, बट बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होना चाहिए. ठीक है. देन केम व्हाट, यहाँ पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट which added the word SSI to the preamble, socialist, secular and integrity. And then LIC of India case आया, where it again reaffirmed that preamble is an important part of the constitution and the constitution must be interpreted in the light of the preamble. It must be interpreted in the light of the preamble, है ना. ठीक है, राइट. बेरूबरी यूनियन केस, ठीक है, केशव नंदा भारती केस, राइट. 42nd अमेंडमेंट एंड LIC ऑफ इंडिया केस. ये आप क्या है यहाँ पे लिख सकते हो. ऑल दीज, ठीक है, ऑल दीज कोर्ट केसेस, है ना. ऑल दीज कोर्ट केसेस यू कैन मेंशन. बेरूबरी यूनियन केस, ठीक है, प्रियम्बल कांट बी अमेंडेड. ठीक है, केशव नंदा भारती केस, प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड. देन केम द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. इट इंसर्टेड 3 वर्ड्स, SSI एंड देन LIC ऑफ इंडिया केस. ठीक है, ये चीज हो गई. दिस यू कैन. ठीक है, राइट. कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन अगर लिखना चाहो कहीं पे एज अ कंक्लूजन वगैरह, तो यू कैन कोट KM मुंशी, राइट. KM मुंशी जी का क्या कहना है. ठीक है, राइट. KM मुंशी जी का, राइट, अ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, इनका मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी. इन्होंने बोला था प्रियम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ आवर, यू कैन से, कंट्री. हॉरोस्कोप का मतलब इट विल टेल यू द पास्ट, द प्रेजेंट, द फ्यूचर, पूरा आगे का बताएगा, राइट. ही कॉल्ड इट एज अ हॉरोस्कोप. ठीक है, हॉरोस्कोप ऑफ आवर, यू कैन से, कंट्री. आपको देख के, राइट. हॉरोस्कोप में क्या होता है, कुंडली में क्या होता है, ठीक है, आपके नेचर बता देते हैं, फ्यूचर बता देते हैं, है ना. ये सब चीजें बता देते हैं, ये चीज बता दो. सिमिलरली पंडित ठाकुर दास, राइट. ठीक है, पंडित ठाकुर दास ने बोला, राइट, ये भी, ये सब देखो मेंस में सब लिख सकते हैं. ठीक है, पंडित ठाकुर दास कॉल्ड इट एज अ सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कोई भी आप इसमें ना, कोई भी आप इसमें कंक्लूजन में डाल सकते हो. एंड हेंस पंडित ठाकुर दास राइटली कॉल्स प्रियम्बल द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. राइट. M. हिदायतुल्लाह, द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्होंने माना कि प्रियम्बल रिजेंबल्स द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका. तो समथिंग लाइक दैट बोला है.
बट ये आप आई थिंक सफिशिएंट है, राइट। पंडित ठाकुर द्वारा द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन्हीं को बहुत सारे लोग इसको ज्वेल सेट भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग प्रियम्बल को ज्वेल सेट बोलते हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे लोग प्रियम्बल को यार्ड स्टिक भी बोलते हैं, यार्ड स्टिक, कि प्रियम्बल के थ्रू एक डंडा है, प्रियम्बल इज अ डंडा जिसके थ्रू आप पानी के डेप्थ को मेजर कर सकते हो, यानी यहां से कॉन्स्टिट्यूशन की डेप्थ पता चल जाती है ना। सो यार्ड स्टिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज यूज्ड टू मेजर, इट इज यूज्ड टू मेजर व्हाट, डेप्थ। तो आप यहां से डेप्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बता सकते हो, ठीक है, यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है, फाइन। तो ये हमने यहाँ पे कुछ ब्राउनी पॉइंट्स, कुछ वर्ड नोट कर लिए, एंड यू कैन यूज एनी ऑफ देम एज अ कंक्लूजन इन योर आंसर। प्रियम्बल माय डियर फ्रेंड्स इज ओवर फॉर यू। बस इसमें हमें यही करना, देखो पीएचडी करते रहो, जितना करना है कर लो, ठीक है, कोई भी आपको रोकने वाला नहीं, नो वन इज स्टॉपिंग यू, ठीक है, कि आप प्रियम्बल को करो या ना करो, ठीक है, राइट। ये रहा आपके सामने प्रियम्बल, ठीक है। वी टॉक्ड अबाउट यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, टेल्स यू द बेसिक फिलॉसफी, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट, ठीक है, राइट, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है, राइट, प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर मतलब प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। देन उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल में पूरा हम लोगों ने कर लिया, ठीक है, सारा का सारा, राइट। एग्जाम्पल दे के देखिए यहाँ पे अगेन, ये सब वैल्यूज से ज्यादा, मतलब ये सब से ज्यादा यहाँ पे एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैल्यू मॉरल कंपास फॉर दिस, ठीक है, क्लैरिफाइज एम्बिग्विटीज दिस, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी, फ्रेटर्निटी एग्जाम्पल, ये आप डालते जाओ, ऑल दिस वैल्यूज को आप ऐड करते जाओ, ठीक है। देन उसके बाद ही हमने सारा का सारा क्रिटिसिज्म देखा, इसमें भी हम लोगों ने एग्जाम्पल्स को देख लिया, ठीक है, ऑल दिस। एंड देन हमने कोर्ट केसेस देखे, राइट, कोर्ट लॉस केसेस के लिए देख लिए, एंड देन हम लोगों ने इसके बाद फाइनली कंक्लूजन में कोई भी चीज आप इसमें से मेंशन कर सकते हो, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, फाइन। तो ये चीज आप यहाँ पे बताओ। सो आई होप दिस इज हेल्पफुल, ठीक है, दिस वाज हेल्पफुल, एंड अब हम लोग आगे यहाँ से बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड, ठीक है, राइट। सो लेट्स प्रोसीड अहेड यहाँ से, ठीक है, लेट्स प्रोसीड अहेड। अब देखो कभी कभी ये अब ऐसे क्वेश्चन आ गया, सपोज करो अब वो वाला ना कि जो क्वेश्चन आया उसको देखते हैं, दैट डिस्क्राइब द वर्ड्स विच वर अटैच्ड इन द प्रीएम्बल। अब देखो वो डिस्क्राइब आप कर लोगे, सोशलिस्ट सेक्युलर वो आप कर लोगे, मुझे पता है, ठीक है, बट आर दे डिफेंडेबल इन प्रेजेंट टेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है, कि क्या, ठीक है, आर दे डिफेंडेबल और नॉट। अब ये पूछा जाएगा तो क्या लिखना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे और प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस जब भी आए तो ट्राई टू लिंक इट टू करंट, ठीक है, राइट। करंट से, करंट एस्पेक्ट से अगर आप लिंक कर लोगे सो यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स, ठीक है, राइट। एंड करंट एस्पेक्ट व्हेन आई से करंट एस्पेक्ट है, इसका मतलब है कि आपको आज के लाइट में करना है, ठीक है, राइट। यू हैव टू टेल अबाउट कुछ स्कीम्स वगैरह, इस टाइप से आपको करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, कि सोशलिज्म है, चलो सोशलिज्म वर्ड आया, ठीक है, राइट। सोशलिज्म को आपने डिफाइन वेक्सेक्टर तो कर लोगे, क्या इज सोशलिज्म, ठीक है, डिफेंडेबल इन प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस। अब मैं देखो ना, आई विल नॉट टेक साइड्स, हमें दोनों लिखना है ना, ठीक है। मैं एक वर्ड का कर देता हूँ, बाकी का आप आराम से कर लोगे, ठीक है, राइट। लेट्स टेक दिस सोशलिज्म, सो आई नीड टू राइट, ठीक है, बोथ द साइड्स ऑफ दिस, कि यस सर इट इज डिफेंडेबल, ठीक है, हाउएवर देयर आर चैलेंजेस। तो अब क्वेश्चन ये बन जाएगा, कि इज द इंडियन स्टेट सोशलिस्ट, यस सर, हाउएवर देयर आर चैलेंजेस, ये बताओ, है ना, ठीक है। सिमिलरली सोशलिज्म के बाद सेम चीज विद रिस्पेक्ट टू सेक्युलरिज्म, इज द इंडियन स्टेट सेक्युलर, यस सर, हाउएवर देयर आर चैलेंजेस, ये है, ऐसे लिखना है ना। तो अगर आप माइक्रो क्वेश्चन इस टाइप से बना लोगे छोटा सा, ठीक है, और दो एग्जाम्पल, दो तीन एग्जाम्पल, ज्यादा भी नहीं करना कि सर सेक्युलरिज्म पे मैं एक पन्ने लिख दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है ना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि इज द करंट कॉन्टेक्स्ट में क्या लगता है आपको, ठीक है, राइट, कि इज द करंट स्टेट सोशलिस्ट, राइट। तो आप देखोगे तो यस यू विल सी, ठीक है, स्टेट फ्रॉम बिगनिंग डे वन हैज टेकन स्टेप्स, सोशलिस्ट स्टेप्स लाइक क्या कहते हैं, लैंड रिफॉर्म्स,
है ना, लैंड रिफॉर्म्स किए गए नहीं करे, राइट, इट हैज ट्राइड टू डू लैंड रिफॉर्म्स, क्यों, ठीक है, सो दैट, ठीक है, राइट, इट कैन डिस्ट्रीब्यूट द लैंड टू फ्रॉम द लैंड ओनर्स टू द लैंडलेस, सो लैंड रिफॉर्म्स, सो सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स हुआ है, डेफिनेटली हुआ है ना, ये चीज आप बताओ, ठीक है, डेफिनेटली। फिर यू सी गवर्नमेंट, ठीक है, कमिंग अप, ठीक है, विद स्कीम्स लाइक MG नरेगा, है ना, मनरेगा स्कीम आई है, राइट, विच गारंटीज राइट टू वर्क, यूसी राइट टू एजुकेशन आया है, यूसी PDS सिस्टम आया है, ठीक है, तो इस तरीके से राइट टू फूड, इस तरीके से आप यहाँ पे बताओ, ठीक है, राइट टू एजुकेशन हो गया, मनरेगा हो गया, ठीक है, विच टॉक्स अबाउट राइट टू वर्क, आप यहाँ पे PDS का सिस्टम बताओ विच टॉक्स अबाउट राइट टू फूड, तो इस तरीके से आप देखो, ठीक है, राइट टू फूड। देन उसके बाद यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ इंडिया में यू हैव प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, है ना, राइट, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की ओर हम लोग बढ़े हैं, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से आपको एलिमेंट्स ऑफ सोशलिज्म दिखाई देते हैं, चाहे लैंड रिफॉर्म हो, चाहे मनरेगा स्कीम्स लाइक मनरेगा हो गया, वेलफेयर स्कीम्स लाइक मनरेगा हो गया, ये सब आप बताओ, है ना, ठीक है, तो ये है। प्लस यू विल सी द स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स इवन इन बिजनेस, स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स लाइक एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी और भी मतलब अब तो खैर कम हो गए, बट स्टिल स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स आज भी किसके हाथ में, स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स आज भी यू विल सी दे आर, चाहे ये हो गया, चाहे रेलवेज हो गया, है ना, दे आर, ठीक है, विद द गवर्नमेंट, राइट, दे आर विद द गवर्नमेंट। तो यस, इंडियन स्टेट, ठीक है, टू एन एक्सटेंट हैज अपहेल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलिज्म। अब मैं परफेक्ट सोशलिज्म तो नहीं है कि भैया सारा का सारा कम्युनिटी ओनरशिप होना चाहिए, वो तो मार्क्सिज्म हो जाएगा, राइट, इतना तो कभी था भी नहीं, ठीक है, वी ऑलवेज ड्रिवन बाय मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना, हमारे देश में दोनों था, प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज सोशल सेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने 4 पॉइंट देखो एग्जांपल बता दिए बस कि यस सर, सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म स्कीम्स लाइक मनरेगा, राइट टू एजुकेशन, राइट, PDS सिस्टम, ठीक है, ये है, राइट, इवन इन यू कैन से फाइनेंशियल एस्पेक्ट वी हैव अ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ठीक है, एंड इन मैन्युफैक्चर इन मतलब इवन इन जो आपका ये बिजनेस सेक्टर में स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स आर ओन बाय गवर्नमेंट, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या है, ठीक है, आपको दिख रहा है कि एक यहाँ पे देयर इज एन एलिमेंट ऑफ सोशलिज्म विच इज बीइंग अपहेल्ड, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, अब सोशलिज्म में बहुत सारा चैलेंज देखने को मिल रहा है, ठीक है, देखिए यही सोशलिज्म के इतने सारे जो चैलेंजेस है ये आगे क्या हो रहे हैं, ठीक है, यू विल सी अब चैलेंजेस दिख रहे हैं, ठीक है, और वही चैलेंजेस आपको यहाँ बताने। हाउएवर यू विल सी दैट एज टाइम हैज प्रोग्रेस्ड इंडियन स्टेट हैज मूव टुवर्ड्स द नियोलिबरल मॉडल और यू कैन से फ्री मार्केट इकोनॉमी, राइट, फ्री मार्केट इकोनॉमी की ओर हम लोग बढ़े हैं, एंड दैट हैज लेड टू, यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ राइजिंग इनइक्वालिटीज, है ना, इनइक्वालिटीज जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि भैया टॉप 1% होल्ड द 40% वेल्थ, बस, तो देखो ऐसे आपको लिखते जाना है ना, इनइक्वालिटीज बताती है ना, ये चीज देखी गई है डेफिनेटली, है ना, तो ये क्या है, ये हो रहा है, ठीक है, राइट। सिमिलरली अभी रिपोर्ट्स आई थी रिसेंटली कि भैया इन इंडिया कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इज नाउ मोर इवन देन द ब्रिटिश राज, तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इंक्रीज होते जा रहा है। स्टिल यू विल फाइंड, ठीक है, यू कैन टॉक अबाउट in terms of poverty, in terms of you can say मतलब illiteracy, आज भी हमारे देश में क्या है, it's very high, है ना, तो there are social issues as well, right, social issues like you can give the example of, ठीक है, poverty, right, जैसे 20% के अराउंड अबाउट तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट है, या मल्टी डायमेंशनल पुअर है, राइट, आप ये बता सकते हो, ठीक है, माल न्यूट्रिशन है, राइट, ये सब चीज़ें आप क्या है, ये सब आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है, राइट, दे आर चैलेंजेस, सोशल लाइक पावर्टी हो गया, ठीक है, इलिटरेसी हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है, राइट, तो इलिटरेसी हो गया, ये सब चीज़ें। फ्री मार्केट में यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट्स ऑफ PSUs, है ना, PSUs, तो देखो अब मैंने करंट एस्पेक्ट में लिखा है, आई हैव रिटन दिस, आई हैव एनालाइज्ड दिस इन टर्म्स ऑफ करंट एस्पेक्ट, है ना, तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक एक एग्जांपल दे सकते हो, बस देखो आंसर आपको ऐसे ही लिखना है। सी आई एम अगेन टेलिंग यू, वी आर डिस्कसिंग शुद्ध कोरली बेस्ड हाउ टू राइट द आंसर, ठीक है, वी आर नॉट डिस्कसिंग समथिंग टू बिकम PhD, ठीक है, नहीं भाई, सर 8 मिनट का टाइम मिलेगा, 150 वर्ड्स है, और यही 5 आपको लिखने, इसी में ही पेज भर जाएगा, मेरी बात मानो, ठीक है। अगर आप एक क्वेश्चन पे या एक क्वेश्चन के इन डेप्थ एनालिसिस पे लग गए तो दोस्त, ठीक है, बाकी 19 क्वेश्चन भी हैं, ठीक है, आपको अल्टीमेटली मिलेगा वो ही मतलब 10 नंबर या अगर 15 नंबर का क्वेश्चन है तो है। तो ये चीज़ आप प्लीज़ समझिए, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यही 5 पॉइंट्स,
ठीक है, 10 पॉइंट्स इंट्रो कंक्लूजन आप लिख लोगे, फटाफट फटाफट लिखना, मनरेगा स्कीम लाइक पीडीएस, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एक्सेट्रा, दे हाईलाइट द सोशलिस्ट नेचर ऑफ द स्टेट, राइट, है ना, फ्री लीगल एड टू पुअर, यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो फ्री लीगल एड टू पुअर, एंड यस दैट इज ऑल्सो, अगर चाहो तो इफ यू वांट दैट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स, ठीक है, जो भी चीज इस तरीके का है, सब्सिडीज हो गया, फ्री लीगल एड, या आपके यहाँ पे सब्सिडीज आप लिख सकते हो, एग्रीकल्चर सब्सिडीज एक्सेट्रा, ठीक है, राइट, एग्री सब्सिडीज, ठीक है, राइट, फूड सब्सिडीज, राइट, एजुकेशन सब्सिडी, ये सब है, बट वी ऑल्सो हैव चैलेंजेस लाइक भैया फ्री मार्केट इकोनॉमी है, डिसइन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, कंटिन्यूसली गवर्नमेंट का स्टेक्स कम हो रहा है, राइट, इसकी वजह से इनइक्वालिटी आई है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इज इंक्रीजिंग, है ना, ये सब चीजें आप यहाँ पे बता सकते हो। देयर आर सोशल इश्यूज आर इमर्जिंग लाइक पॉवर्टी इज वेरी हाई, इलिटरेसी, पॉवर्टी, राइट, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी कम हो रहा है ना, फीमेल लेबर, राइट, वी हैव, ये बता सकते हो, जेंडर, अरे यार वो है जेंडर गैप इन सैलरी, है ना, ठीक है, तो जेंडर गैप दिख रहा है आपको वहाँ पे, ठीक है, राइट, जेंडर पे गैप, सॉरी, है ना, ठीक है, राइट, जेंडर पे गैप दिख रहा है, दैट इज इंक्रीजिंग, तो ये सब चीजें आप यहाँ पे बताओ, ठीक है, इवन इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट यू विल सी, ठीक है, राइट, आज भी 66% हॉस्पिटल्स कहाँ है, 33% एरियाज में, है ना, तो इस तरीके से रीजनलिज्म, सम प्लेसेज आर मोर डेवलप्ड, है ना, तो अंडर डेवलपमेंट या अनबैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, ये सब चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो, है ना, ठीक है, तो उसकी वजह से, ठीक है, आपको देखिएगा कुछ सेक्शन जल्दी राइज हुए हैं, कुछ सेक्शन में आपको ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है, और कुछ सेक्शन में आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो ये चीज आप डेफिनेटली यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, फाइन, तो इस तरीके से हमने देख लिया। अब सेम चीज आपको क्या करने हैं, सेम चीज दोस्त, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू विल डू इट फॉर व्हाट, ठीक है, यू विल डू इट फॉर सेक्युलरिज्म, है ना, क्या पूछा गया था, ट्रिपल एस, ठीक है, राइट, डी आर, रिपब्लिक वर्ड के साथ कौन से थे, तो सॉवरेनिटी के साथ करना है, राइट, सोशलिज्म के साथ मैंने कर दिया, सेक्युलरिज्म के साथ एंड डेमोक्रेटिक के साथ, ये चीज आपको यहाँ पे देखनी है ना, ठीक है, अब जैसे डेमोक्रेसी आता है तो डेमोक्रेसी को डोंट इवन थिंक डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के 3 एस्पेक्ट है, क्या है, ठीक है, इट्स नॉट ओनली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की हाँ भैया राइट टू वोट है तो हम तो डेमोक्रेसी है, नहीं, व्हाट अबाउट सोशल डेमोक्रेसी, व्हाट अबाउट इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, राइट, तो यू विल सी, ठीक है, एंड इंडिया हैज डन वेल व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, कि यस वी हैव अ राइट टू वोट, इनफैक्ट हम लोगों ने डे 1 से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज रखा, राइट, वी इवन डिक्राइज्ड द यू कैन से वोटिंग एज, है ना, ये सब करा, ठीक है, सो इससे क्या हुआ, इससे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो बहुत अच्छा होल्ड हुआ, बट यू विल सी, ठीक है, एट व्हेन इट कम्स टू सोशल डेमोक्रेसी, राइट, यू विल सी आज भी, ठीक है, देयर इज अ मतलब एट्रोसिटीज होती है विद द माइनॉरिटीज, राइट, एंड आपका शेड्यूल ट्राइब, वल्नरेबल सेक्शंस, तो ये आपको यहाँ पे दिखता है ना, तो सोशल डेमोक्रेसी पे हमारे पास क्या है, रिजर्वेशन हुआ, बट क्या हुआ है, बट उसका मिस यूज हुआ है, राइट, यू ऑल नो फेमस केसेस, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे, ठीक है, दिखता है, ठीक है, सेम चीज विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ठीक है, वी केम अप विद द आइडिया ऑफ मनरेगा, वी केम अप विद द आइडिया ऑफ फ्री यू कैन से राइट टू पीडीएस वगैरह, ये सब चीजें, बट यू विल सी इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा बढ़ी है ना, ठीक है, तो ये सब चीजें आप यहाँ पे बताओ, है ना, ठीक है, इवन इन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, राइट, यू विल सी दो वी हैव राइट टू वोट, but there are challenges like criminalization of politics, there are challenges like money, muscle, power, है ना, तो ये सब चीजें बताओ, in India people don't vote, people don't cast their vote, they vote they cast, so there are challenges like casteism, तो ये सब चीजें आप ऐसे देखो एनालाइज करना है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट पे, राइट, डेमोक्रेसी के कि यस, ठीक है, इंडिया हैज डन वेल व्हेन इट कम्स टू द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, अफर्मेटिव एक्शन की पॉलिसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, यस we have done well, however there are challenges, तो आपको ना एक ही पेज में सब करना है, तो तीन ही बस इसमें पॉजिटिव बताने और 3 ही नेगेटिव बताने दोस्त, क्यों 3 नेगेटिव, क्योंकि दोस्त सिर्फ यही थोड़ी ना बताना है तुम्हें, सिर्फ तुम्हें डेमोक्रेसी थोड़ी ना बतानी है, तुम्हें तो यार सॉवरेन भी जस्टिफाई करना है, तुम्हें सोशलिस्ट भी डेमोक्रेसी करना है, तो अगर एक में तुम 10 करने लग गए, ठीक है, तो 10 इसमें कर दिए मैंने, 10 इसमें कर दिए, 10 इसमें कर दिए, कितने पॉइंट लिखोगे, क्या 40-50 पॉइंट आप लिख पाओगे क्या, इतना तो स्पेस भी नहीं मिलेगा ना, तो हमें बस 3 से ही आगे बढ़ जाना है, 3 + 3 - 3 + 3 - 3 + 3 - बट यहाँ से हमें ये समझना है कि लिखना दोनों है, ठीक है, ऐसे नहीं करना ना इट इज नॉट डेमोक्रेटिक, इट इज नहीं, नेवर टेक साइड, ठीक है, सी सोशल साइंस में आंसर ऐसे लिखते हैं कि यस, ठीक है, वी आर बट देयर आर चैलेंजेस, वी आर बट देयर आर चैलेंजेस, है ना, तो आपको ऐसे एनालाइज करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है, सिंपल एज दैट, ठीक है, ऐसे करोगे आसानी से हो जाएगा, ठीक है, तो मैंने ये भी आपके साथ क्या किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये वाला मैंने पूरा का पूरा आपके साथ डिस्कस कर दिया, ठीक है,
सो प्रियम्बल मेरी तरफ से खत्म होता है, प्लीज गो रीड द टेक्स्ट, ठीक है, आराम से ये राइट, जितने भी हमने शॉर्ट नोट्स डिस्कस किए हैं प्लीज गो राइट आंसर्स, ठीक है, और यही आप यूज करने की कोशिश करें, यही केसेस को ही आप डालें, कुछ और नया करें तो इन नोट्स में ही ऐड करें, है ना, डोंट ट्राई टू क्रिएट न्यू नोट्स नाउ, है ना, राइट, ये मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट माइक्रो नोट्स दे दिए, दीज आर शॉर्ट माइक्रो नोट्स, बिल्कुल ठक 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 ऐसे ही, और फ्रेमवर्क याद रखें, इंडिविजुअल लेवल, सोशल लेवल, पॉलिटिकल लेवल, इकोनॉमिक लेवल, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, है ना, तो ये सारे अगर आप रखोगे आपको आसानी से पॉइंट्स जनरेट हो जाएंगे और आप बहुत इजीली आंसर लिख लोगे विदाउट गेटिंग मच कंफ्यूज और विदाउट गोइंग ब्लैंक, ठीक है, फाइन, बट शर्त है दोस्त कंटेंट याद होना चाहिए, अगर बेसिक कंटेंट याद नहीं है यू विल हैव अ टफ टाइम, फिर तो जो दिन में आएगा लिखोगे, भगवान भरोसे ही होगा, है ना, ठीक है, ऑल राइट, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है, नाउ नेक्स्ट लेट अस मूव अहेड यहीं से ही, ठीक है, एंड लेट्स टेक अप द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट को यहाँ से हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, एंड दैट इज वी आर मूविंग ऑन टू द फंडामेंटल राइट्स, है ना, एंड फंडामेंटल राइट्स पे भी देखो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स है जो हम डिस्कस करेंगे जहाँ से मेजर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, राइट, तो इसके अंदर हमें पता होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे नेक्स्ट थीम आप बेसिकली ले लो, वी आर मूविंग ऑन टू फंडामेंटल राइट्स एंड उसके अंदर वी आर सीइंग आर्टिकल 14 एंड इसके अंदर जो फर्स्ट है वो आता है रूल ऑफ लॉ, सो रूल ऑफ लॉ पे क्वेश्चन आ सकता है ना, मेंस में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका रूल ऑफ लॉ, एंड सिंस आर्टिकल 14 से ही आता है रूल ऑफ लॉ तो इसीलिए ये यहाँ पे आ जाता है ना, ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे रूल ऑफ लॉ, तो ऐसे ही करेंगे, है ना, 14 के बाद रूल ऑफ लॉ, इसके बाद हम वी वोंट गो आर्टिकल 15 में, वी विल मूव ऑन टू आर्टिकल 19, और इस बार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल 19, स्पेशली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आफ्टर दैट लेटेंट कंट्रोवर्सी, आफ्टर दैट कुणाल कामरा एपिसोड, है ना, काफी बार मतलब इस बार देयर इज अ वेरी हाई चांस दैट यूपीएससी विल आस्क, वेरी हाई चांस, ठीक है, तो वो हम प्रिपेयर करेंगे, देन वी विल गो ऑन टू आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी, इस साल भी पूछा गया, पहले भी पूछा गया है ना, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, देन उसके बाद हम रिलीजन का नहीं करेंगे बिकॉज दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन यूसीसी, जब हम सेक्युलर वाला डिस्कस करेंगे, ठीक है, राइट, एंड देन उसके बाद हम लोग आर्टिकल नंबर 32 को डिस्कस करेंगे, हालांकि 32 भी हम लोग जुडिशियल जब जुडिशरी डिस्कस करेंगे तब हम बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ हम बस ये 3 चीज ही कोई 4 चीज और एक सेडिशन भी डिस्कस करेंगे, राइट, क्योंकि सेडिशन पे भी देखिए टाइम एंड अगेन मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन सेडिशन पे कभी कभी पूछ लेता है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा हम बात कर लेंगे, ठीक है, ताकि हम कहीं यूज भी कर सके अगर है, चलिए, सो लेट्स बिगिन विद रूल ऑफ लॉ, ठीक है, अब रूल ऑफ लॉ पे क्वेश्चन आता है, राइट, अब देखो मुझे बताने की जरूरत नहीं, तो इंट्रोडक्शन आप कैसे लिखोगे, हाउ विल यू इंट्रोड्यूस एन आंसर ऑन लेट्स जस्ट से रूल ऑफ लॉ, ठीक है, राइट, इट सिंपली मींस दैट लॉ गवर्न्स द नेशन, ठीक है, राइट, लॉ इज द किंग एंड नॉट किंग इज द लॉ, ये इसका सिंपल मतलब ये है, यानी ठीक है, लॉ गवर्न्स द नेशन एंड नॉट आर्बिट्रेरी डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इट सिंपली मीन्स दैट लॉ, ठीक है, गवर्न्स द नेशन एंड नॉट, ठीक है, आर्बिट्रेरी, ठीक है, डिसीजंस ऑफ गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स, नहीं, ऐसा नहीं है, लॉ विल गवर्न द कंट्री, रूल ऑफ लॉ रिफर्स टू दैट लॉ इज द किंग और सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की यहां पे बात करता है, लॉ इज सुप्रीम एंड ऑल इंडिविजुअल्स, ऑल द अथॉरिटीज, ठीक है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, ठीक है, दे आर ऑल इक्वली सब्जेक्टेड टू इट, ठीक है, तो यहां पे भी वही बात करता है, लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है, ठीक है, गवर्नमेंट हैज टू बी विद इन एंड वाया लॉ के थ्रू ही गवर्न करना है, ठीक है, राइट, यू कैन नॉट टेक एनी आर्बिट्रेरी डिसीजंस, ठीक है, ऑल द डिसीजंस विल बी टेकन अंडर द लॉ इज द किंग, ठीक है, ये आता है रूल ऑफ लॉ। अब ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे एवी डाइसी, देयर वाज दिस कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट एवी डाइसी, इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट दिया एंड इन्होंने 3 पिलर्स की बात करी, ठीक है, 3 पिलर्स की यहाँ पे बात करी, ठीक है, राइट, अब हम बात करते हैं वो 3 पिलर्स की, राइट, रूल ऑफ लॉ के बारे में। फर्स्ट पिलर आप इस तरीके से बता सकते हो कि जिस भी देश में रूल ऑफ लॉ की जब भी बात करेंगे वी विल सी सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, यानी 3 कैरेक्टर ऑफ रूल ऑफ लॉ क्या है, लॉ विल बी सुप्रीम, राइट, नो पर्सन शैल बी पनिश्ड और मेड टू सफर एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ सबसे ऊपर है, लॉ के थ्रू गवर्नेंस होगा। देन इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी हर कोई बंदा लॉ के सामने क्या है, ठीक है, इक्वल है,
ठीक है, नो वन इज अबव द लॉ, ठीक है, राइट, ऑल इंडिविजुअल्स रिगार्डिंग ऑफ एनी स्टेटस, ठीक है, एनी चाहे कितना भी बड़ा हो, लॉ विल ट्रीट एवरीवन इक्वली, लॉ के सामने से सबके पे सेम लॉ ऑफ द लैंड लगेगा, ठीक है, राइट। एंड थर्ड क्या है, देयर आर राइट्स गिवन टू द पीपल, देयर आर राइट्स, ठीक है, गिवन टू द पीपल, ठीक है, राइट, एंड दोज राइट्स विल बी हेल्ड इंपॉर्टेंट, प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, राइट। तो एक्चुअली में क्या था, ये बोला जाता है कि राइट्स की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन आया है, ठीक है, राइट, तो हमेशा राइट्स विल बी सुप्रीम, ऐसा इसके में बोला गया है। बट इंडिया में ये वाला प्रिंसिपल फुली नहीं लगता, क्योंकि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से राइट्स आए। बट आप मतलब समझो क्या कहना चाह रहा है, राइट, इट इज बेसिकली ट्राइंग टू से दैट वेरेवर देयर इज अ रूल ऑफ लॉ, ठीक है, इंपॉर्टेंस विल बी गिवन टू राइट्स। अगर रूल ऑफ लॉ चल रहा है तो राइट्स ऑफ इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। एक सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी, राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, ठीक है, राइट्स ऑफ इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, ठीक है, एवी डाइसी का रूल ऑफ कि क्या, सबसे पहली बात, लॉ विल बी सुप्रीम, ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ होगा, हाँ है ना, कि नो पर्सन शैल बी पनिश्ड और मेड टू सफर एक्सेप्ट फॉर द ब्रीच ऑफ लॉ, लॉ ही गवर्नेंस करेगा, ठीक है, लॉ विल गवर्न, ठीक है। सेकेंड, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ठीक है, राइट, दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल जब लॉ अप्लाई किया जाएगा, राइट, नो स्पेशल ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं कि आप किंग हो तो नहीं है ना, अगर इफ यू हैव डन मर्डर तो सेम है, ठीक है। एंड थर्ड, इंडिविजुअल्स के राइट्स की इंपॉर्टेंस होगी, है ना, बिकॉज दिस राइट्स विल एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड। कभी भी कुछ आर्बिट्रेरी डिसीजन हुआ जो कि रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट जाता है तो दीज राइट्स विल हेल्प। दैट इज वाई यहां पे बोला गया था ना, हमने कहां पढ़ा था ये रूल ऑफ लॉ वाला, ठीक है, कि नो आर्बिट्रेरी डिसीजंस। तो आर्बिट्रेरी डिसीजंस में बचाएगा कैसे, कुछ शील्ड तो होनी चाहिए ना जो आर्बिट्रेरी डिसीजन से आपको बताए। वो क्या है शील्ड, वो राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। इंडिया में इस प्रिंसिपल को मॉडिफाई किया गया है कि राइट्स हैं, बट राइट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोडक्ट ऑफ राइट, ठीक है। एवी डाइसी का रूल ऑफ लॉ कहता है कि देयर विल बी राइट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड दीज राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स विल बी कलेक्टिवली मेड इनटू कॉन्स्टिट्यूशन, इन राइट, दिस इज व्हाट इट इज। बट इंडिया में नहीं, इंडिया में राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल हैं बट इट कम्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन प्रिसीड्स द राइट्स, ये बोला गया। तो एनीवे हमें वो मैटर नहीं, हमें इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स देखना, हमें रूल ऑफ लॉ को फिलोसॉफिकली जस्टिफाई करना है। मेंस में दे आर नॉट आस्किंग यू इन इंडिया व्हाट इज डिफरेंस, ये वो नहीं, अगर पूछेगा तो भी बता देंगे, मैंने कॉन्सेप्ट तो बता ही दिया, बट हमें ये समझना है कि मेंस में हम आंसर को कैसे लिख रहे हैं, है ना। तो जहां जहां रूल ऑफ लॉ होगा वहां पे क्या है, इंडिविजुअल्स पे राइट्स तो होंगे ही, एंड दे विल एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड, ठीक है, राइट। दीज राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल दे एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड, ठीक है। दे एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड इन व्हाट, अगेंस्ट, बोलो, आर्बिट्रेरी डिसीजंस। अरे बोलोगे कैसे, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं सर, कैसे बोले हम, कैसे बोले सर, हम रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, हाँ ना। बट समझो यार, आई नो माय स्टूडेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग, आई वांट टू मेक दिस इंटरेक्टिव कि यार अटेंटिव रहो, ठीक है। पढ़ रहे हो, देखो फ्री का है, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, वी आर गिविंग आवर बेस्ट, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारे सामने प्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई बिल्कुल दिमाग एंड दिल में जाए, है ना। सॉरी, इस साइड नहीं, इस साइड है, दिस इज माय लेफ्ट, है ना। एक बार क्लास में क्या हुआ है, हमारी आई टेल यू जोक, ठीक है, मतलब एक स्टोरी है, हाँ, ठीक, क्लास में क्या हुआ ना यार, बेसिकली क्या हुआ, एक हमारा दोस्त था, चीटिंग कर रहा था, ठीक है, फर्रे बना रखा था। अब यार चीटिंग कर रहा, ऐसे लिख रहा है, ऐसे करके, ठीक है, टीचर ने देख लिया, ठीक है, टीचर आया, ठीक है, राइट। अब हमने क्या करे, वैसे चल रही है उधर से, हरी, ठीक है, राइट, और उन्हें तुरंत बहाना मार दिया, ओए मैम मेरे हार्ट इज पेनिंग मैम, ये है वो है, ऐसे करके हार्ट इज पेनिंग ऐसे कर दिया, और हम सब लोग खड़े हो गए, अरे हाँ नहीं चलो हॉस्पिटल लेके चले। टीचर ने बोला कहाँ पेन हो रहा है, बोला मैम यहाँ पे हार्ट पेन हो रहा है, बोला हार्ट तो सही हो रहा है, he was caught, है ना, ठीक है, बोला हार्ट इज पेनिंग, और फिर जब बोली बट हार्ट, मैम नहीं इधर हो रहा है, मैम इधर हो रहा है, दो, है ना। तो दिस वाज अ स्टोरी, ठीक है ना। सो प्रोटेक्टिव शील्ड अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी डिसीजंस ऑफ इंडिविजुअल, दैट इज व्हाट द आइडिया इज, है ना, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब
ठीक है, रूल ऑफ लॉ हो गया, डन। अब ऑब्वियसली बात है, इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, दो ही इसमें क्वेश्चन बनते हैं, सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस। लेट्स डायरेक्टली कम टू द क्वेश्चन कि भैया व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाई डू वी एक्चुअली नीड द रूल ऑफ लॉ, ठीक है, राइट, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस, राइट। यहीं पे लेट मी यहीं पे ही कर लेंगे ताकि अपना जो वो चल रहा है, ठीक है, ब्रेक ना हो, ठीक है, राइट। सो सबसे पहले यहाँ पे आता है सिग्निफिकेंस, राइट। अब ऑब्वियसली बात है, देखो अगर आप, ठीक है, अगेन वो फ्रेमवर्क फॉलो कर रहे हो, इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस, सोशल सिग्निफिकेंस, है ना, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, you will be easily able to write the answer, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिविजुअल लेवल पे बात करूं तो वही वाली बात है, ठीक है, रूल ऑफ लॉ है तो हर तरफ क्या है, इक्वालिटी है ना, ठीक है, यस देयर विल बी इक्वालिटी, है ना, एंड इक्वालिटी की वजह से क्या होगा, सोशल जस्टिस, है ना, सोशल जस्टिस होगा डेफिनेटली, ठीक है, ये चीज आप कर सकते हो, है ना। एंड इसकी वजह से क्या हुआ है, रूल ऑफ लॉ, इनकी वजह से, इक्वालिटी बिफोर की वजह से सुप्रीम कोर्ट का केस डाल दो, फॉर एग्जाम्पल इन जोसेफ स्टाइन केस, ठीक है, राइट, सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन अडल्ट्री, है ना। कौन सा प्रोविजन था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कौन सा था, 497, राइट, 497 ही था यार, चेक कर लेना, हालांकि आई एम श्योर यही था, ठीक है, 497, गुड, राइट, 497 ऑफ द आईपीसी, इसको क्या किया गया था, स्ट्रक डाउन कर दिया गया था, साइटिंग वायलेशन ऑफ इक्वालिटी, है ना, क्योंकि भाई लॉ हैज टू बी इक्वल, तो अगर मेन के लिए तो वुमेन के लिए भी तो होना चाहिए ना, है ना, ये कर लो। फिर ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, अगर रूल ऑफ लॉ है तो क्या है, अभी हमने देखा सर इसके साथ तो राइट्स आते हैं, है ना, इसके साथ तो राइट्स है, तो यस इट प्रोटेक्ट्स व्हाट, इट प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स, है ना, राइट, यानी प्रिवेंट्स आर्बिट्रेरी यूसेज ऑफ पावर, और वही वाली बात, प्रिवेंट्स आर्बिट्रेरी यूसेज ऑफ पावर, यही चीज जो हमने देखा, है ना, ठीक है, तो ये चीज आप बताओ, ठीक है, तो ये चीज होगी, ठीक है ना। एंड इस तरीके से फॉर एग्जांपल इसमें कौन सा केस डाले, मनिका गांधी केस में लिख दो, एग्जांपल द मनिका गांधी केस। अब मनिका गांधी केस में क्या हुआ था, एंश्योर्ड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है, राइट, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को लेके आया गया था, है ना, ठीक है, राइट, इट एक्सपेंडेड द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आर्टिकल 21 में, तो ये क्या है, इट प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल, एग्जांपल मनिका गांधी के ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है, तो ये चीज हो दो। देन उसके बाद क्या है, लॉ है तो थिंक इन टर्म्स ऑफ, अब इंडिविजुअल हो गया, ठीक है, आपका सोशल हो गया, देन लेजिस्लेचर, या फिर उसमें गवर्नमेंट में क्या होगा, उस गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी, हाँ है ना, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब चेक करता है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, तो यहाँ पे आप और लिख दो, ठीक है, राइट, सो राइट, यू कैन गिव द थर्ड पॉइंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट, ठीक है, राइट, क्या, प्रमोट द अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करता है ना, ठीक है, ये चीज आप कर दो, ठीक है, टाइम एंड अगेन, ठीक है, राइट, एंड यू कैन गिव द वेरियस एग्जांपल्स कि कैसे अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज इंक्रीज बाय द रूल ऑफ लॉ, है ना, टाइम एंड अगेन क्या हुआ है, यू विल सी, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो वर्डिक्ट था, है ना, वो कि दैट वाज अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ, राइट, दैट वाज गिविंग स्पेशल पावर्स टू द, और यू कैन से स्पेशल प्रिविलेजेस टू द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट ही चेक कर सकती है कि किसको मिला है ना, और पार्टीज नहीं कर सकती, तो ये क्या हो गया, दैट्स अ वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ ना सर, कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ तो लगी नहीं ना, है ना, भाई जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे होगी वो क्या होगी, वो देख सकती है किसको क्या गवर्नमेंट, किसने किसको चंदा दिया, बट ऑपोजिशन को थोड़ी ना पता चलेगा कि किसने किसको चंदा दिया, सो थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड, इसीलिए तो ये हटाया गया कि भैया इससे और ज्यादा मतलब द गवर्नमेंट को पावर मिल रही थी, सो अकाउंट में तो इलेक्टोरल बॉन्ड का जजमेंट लिख सकते हैं, है ना, राइट, अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, सो यू कैन गिव द एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल इलेक्टोरल बॉन्ड जजमेंट वाज स्ट्राइक डाउन बिकॉज इट फेवर्ड द गवर्नमेंट ऑफ द डे को फेवर करेगा, है ना, तो ये चीज आप बता सकते हो, ठीक है। देन ऑब्वियस ही बात है, अब इससे क्या होगा, लेजिस्लेचर इस तरीके से तो डेमोक्रेसी भी स्ट्रेंथन होगी, राइट, स्ट्रेंथन्स द डेमोक्रेसी, है ना, स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी इन इंडिया, राइट, कि भैया एक कंट्री में रूल ऑफ लॉ है एक्सेट्रा, तो यस डेफिनेटली, है ना, और आप देख लो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में, ठीक है, इंडिया की रैंकिंग वाज क्वाइट पुअर, है ना, इंडिया की रैंकिंग कितनी थी, 79 ऑफ 142, सो इट इंप्रूव्स इंडिया रैंकिंग इन रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, सो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में आप बता सकते हो। फिर देखो इसका इकोनॉमिक इंप्लीकेशन क्या है, इकोनॉमिक ऑब्वियस ही बात है, जिस भी कंट्री में रूल ऑफ लॉ होता है वी नो वहां क्या होता है सर, इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, यस, डू यू थिंक पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट जाएंगे, सीरिया में इन्वेस्ट करोगे, नहीं, रूल ऑफ लॉ ही नहीं है ना, तो यस ये चीज है, ठीक है,
राइट। सिमिलरली गवर्नेंस लेवल पे आप देखो, राइट, इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस, है ना, राइट, फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस होता है, या आप गुड गवर्नेंस कर सकते हो, क्यों, स्टेबिलिटी होगी, है ना, ऐसे आर्बिट्रेरी डिसीजंस नहीं हो रहे, सबको पता है रूल ऑफ लॉ है, लॉ के बेस पे डिसीजन लिया जा रहा है, सो डेफिनेटली आप ये भी बता सकते हो, है ना। सो क्लियर फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नेंस स्टेबिलिटी लेके आ रहा है, कुछ भी ऐसे रैंडम डिसीजन नहीं दिया रहा है, एवरी डिसीजन इज टेकन थ्रू लॉ, है ना। और इसी में आप लिख सकते हो चेक्स अब्यूज ऑफ पावर, है ना, चेक्स अब्यूज ऑफ पावर, ठीक है, कि भैया पावर का अब्यूज नहीं हो रहा, मिस यूज नहीं हो रहा, है ना, ठीक है। याद है कल हमने डिस्कस किया था लास्ट में, मोए मोए, मिस यूज, अब्यूज, ओवर यूज, लिख दो, हाँ डेफिनेटली, ठीक है। फिर टाइम एंड अगेन क्या है, ठीक है, गुड गवर्नेंस हो गया, स्टेबिलिटी हो गया, वेरियस एथिकल डिलेमास, GS4 में जाओ, सिविल सर्वेंट्स के लिए यू नो एथिकल डिलेमा आते तो कहते हैं ना क्या सोचूं मैं, है ना, एथिकल डिलेमा आ रहा है मैं क्या करूं, अरे भाई लॉ इज एन इंपॉर्टेंट गाइडिंग लाइट टू सॉल्व दीज एथिकल डिलेमास, है ना, फॉर सिविल सर्वेंट, तो ये चीज आप बताओ डेफिनेटली, है ना। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो, बस 7-8 पॉइंट आपने बता दिया, हाँ है ना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे बताओ, गाइड सिविल सर्वेंट्स थ्रू एथिकल कॉन्फ्लिक्ट, एथिकल डिलेमास में मदद करता है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है, फाइन। आपके इमोशंस को अलग लगता है, रैशनल डिसीजन मेकिंग में मदद करता है लॉ, ऑल दिस पॉइंट्स यू कैन राइट, इसको आसानी से आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे क्या है डिस्कस कर लिया, ऑल द पॉइंट्स आई हैव डिस्कस विथ यू, ठीक है। अब इसी का ही एक वो आता है, मतलब रूल ऑफ लॉ में चैलेंजेस क्या है, ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो रूल बाय लॉ क्या होता है, ठीक है, ठीक है। तो रूल बाय लॉ या इसी के ही चैलेंजेस होते हैं, ठीक है, राइट, जिसको हम रूल बाय लॉ भी कह सकते हैं। रूल बाय लॉ समझो क्या होता है, रूल बाय लॉ का सिंपल मतलब ये होता है, रूल बाय लॉ का सिंपल मतलब ये होता है कि लॉ को आप एज अ टूल यूज कर रहे हो टू कंट्रोल द यू कैन से पॉपुलेशन, मिसयूज काइंड ऑफ थिंग, है ना, है ना, ठीक है। तो यहां आप ऐसे लॉ को अप्लाई कर रहे हो कि अपना पॉलिटिकल गेन लो, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ मींस ट्रांसपेरेंटली इक्वली आप लॉ को अप्लाई कर रहे हो विदाउट एनी काइंड ऑफ पार्शियलिटी, बट रूल बाय लॉ में लॉ इज बीइंग मिसयूज्ड, इट इज यूज्ड एज अ टूल टू कंट्रोल, ठीक है, बाय ऑफन दोज इन पावर विदाउट नेसेसरली इंश्योरिंग जस्टिस, फेयरनेस, इक्वालिटी, है ना। एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया, है ना, वहां पे भी लॉ लगते हैं, ऐसा नहीं है, बट वहां जो लॉ लगते हैं, ठीक है, वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए होते हैं, तो ऐसे रूल को क्या करते हैं, रूल बाय लॉ। सो व्हाई आई सेड दिस, क्योंकि आप लिख सकते हो, राइट, इट लीड्स टू रूल बाय लॉ, तो ये एज अ टर्म कहीं आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इट लीड्स टू रूल बाय लॉ, है ना। सो रूल ऑफ लॉ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू रूल बाय लॉ, तो इस तरीके से आप मतलब ब्राउनी पॉइंट्स के लिए आप इन टर्म्स का डेफिनेटली अच्छा यूज कर सकते हो, ठीक है, राइट, हाँ है ना। तो यहाँ लॉ सुप्रीम है, बट लॉ इज नॉट जस्ट, लॉ इज नॉट फेयर, है ना, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, है ना, ठीक है। स्टेट यूजेस लॉ टू लेजिटिमाइज आर्बिट्रेरी एक्शन, ठीक है, राइट, ऑपोजिशन को इलीगल डिक्लेयर कर देगा, ठीक है, ये पाकिस्तान में चलता है, ठीक है, वहां भी रूल ऑफ लॉ है, बट वो रूल बाय लॉ है, ठीक है, लॉ को यूज करके डराएंगे लोगों को और सेलेक्टिवली इंपोज करके विल ट्राई टू सप्रेस, तो यहां पे आप लिख सकते हो लॉ इज यूज टू सप्रेस फ्रीडम, है ना, राइट, सेलेक्टिव, ठीक है, सेलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ टू सप्रेस, और यू कैन से, ठीक है, और यू कैन से कंट्रोल, ठीक है, राइट, और यू कैन से सप्रेस, और यू कैन से कंट्रोल, ठीक है, राइट, द पीपल, ठीक है, ये चीज आप बता सकते हो, एग्जाम्पल पाकिस्तान, एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया, ठीक है, ये सब चीजें आप यहाँ पे लगा सकते हो, है ना, आर्बिट्रेरी, ठीक है, डिसीजंस को जस्टिफाई किया जाता है, ठीक है, तो ये यार। अच्छा, अब बात करते हैं इंडिया में सर कंटेम्प्रेरी, मतलब ये जो चैलेंजेस है इंडिया में, व्हाट आर द चैलेंजेस विद रिगार्ड्स टू द रूल ऑफ लॉ, कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस क्या आपको लगते हैं सर, ठीक है। तो अब इसको भी आंसर आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, यू हैव टू राइट इट इन विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर, है ना। अभी हमने देखा था रूल ऑफ लॉ है, ठीक है, बट यू विल सी देयर आर इंस्टेंसेस जहां पे क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन हो रहा है ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर यू विल फाइंड ऑपोजिशन लीडर्स एक्सेट्रा, इनको क्या कर लिया जाता है, धर लिया जाता है ना। देयर आर लॉट ऑफ सिक्योरिटी लॉज, फॉर एग्जांपल UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, मिसयूज किया जा रहा है, ठीक है, काफी बार इसका मिसयूज होते हुए देखा हुआ है, जहाँ पे डिटेंशन विदाउट ट्रायल हो जाता है ना, बहुत सारे एक्टिविस्ट को जेल में डाल दिया गया था, है ना, ये चीज आ जाती है। देन हम लोगों ने देखा इंडिया में काफी बार देयर हैव बीन इंसिडेंसेस ऑफ फेक एनकाउंटर्स, है ना, फेक एनकाउंटर के यहाँ पे हमने केसेस देखे, देयर हैव बीन केसेस ऑफ
कस्टोडियल वायलेंस, कस्टोडियल डेथ्स हो देखी है ना, कस्टोडियल डेथ देखी गई थी। फॉर एग्जांपल एक एक्टिविस्ट था स्टैन स्वामी, है ना, स्टैन स्वामी को जेल किया गया था एंड देन उसके बाद ही डाइड इन कस्टडी इन 2021, है ना। तो एक एग्जांपल इफ यू वांट टू राइट तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, राइट। तो राइट, ये चीज़ आप बता सकते हैं इस तरीके से, मतलब कोई भी एक्टिविस्ट का नाम आप याद रख लो और उसे मतलब यू कैन जस्ट गिव द एग्जांपल, है ना। तो ये चीज़ आप देखो। अब जैसे थोड़ा सा डेटा याद रखना चाहिए, जैसे एनसीआरबी का डेटा है, एनसीआरबी का क्या डेटा है यहाँ पे, ठीक है, राइट। 175 एनकाउंटर्स हुए थे 2022 में, ये मेरा नहीं है, एनसीआरबी का है ना, राइट, ठीक है। 175 एनकाउंटर्स, ठीक है, ये चीज़ आप बता दो। एनसीआरबी डेटा 175 कस्टोडियल डेथ, सॉरी 175 कस्टोडियल डेथ, 175 कस्टोडियल डेथ आप यहाँ पे बता सकते हो, एनसीआरबी डेटा, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, मतलब ठीक है, दिस यू कैन गिव 2022 का बट स्टिल रेलिवेंट, ठीक है। 2022 का डेटा 175 आपके कस्टोडियल डेथ्स हुई है, ठीक है। ये देखो, फिर इंडिया में आप देखो सिर्फ ये जो लॉज अप्लाई किए जाते हैं कितने पुअर तरीके से किए जाते हैं। लॉ है, वी हैव अ लॉ, बट यू सी पीडीएस डेथ्स इन झारखंड, ठीक है, इट वाज डिनाइड राशन और एज अ रिजल्ट क्या हुआ, ठीक है, पीडीएस झारखंड डेथ आप देख लो। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ इज वेरी पुअर, हाँ ना, करप्शन है, राइट, बाय बिकॉज ऑफ रिजिड ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, वो सब वही सब पॉइंट। अब देखो, नाउ कन्वर्ट दिस इनटू अ क्वेश्चन ऑफ गवर्नेंस, ठीक है, कि व्हाई इन इंडिया, ठीक है, लॉ इज पुअर, वही सब, पीडीएस झारखंड डेथ, ठीक है, रिजिड ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, देखिए, ठीक है, इसका रीजन क्या है, ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म, है ना, ये चीजें दो, करप्शन, है ना, ये सब चीजें आप यहाँ पे बताओ, ठीक है, करप्शन, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म, ये सब चीजें किया। फिर काफी बार और सारे लॉस का मिसयूज किया गया था, इकोनॉमिक में सोचो, पीएमएलए, राइट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग लॉस, इसका मिसयूज किया जाता है, कन्वर्ट ब्लैक मनी टू व्हाइट मनी, है ना, इस तरीके से व्हाइट मनी, राउंड ट्रिपिंग, ये सब चीजें यूज की जा रही है ना, काफी बार देखा गया। फिर आप देखो एट्रोसिटीज ऑन SC STs, ये क्या हो रहा है, बढ़ रही है ना, तो ये सब चीजें भी आप यहाँ पे बता सकते हो, एट्रोसिटीज आर इंक्रीजिंग, ठीक है, राइट। तो सोशल साइड में सोचो, है ना। फिर जस्टिस गेटिंग डिलेड, यू ऑल नो, ऑलमोस्ट 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है ना, राइट, यू कैन गिव द एग्जांपल, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लिखो 5 करोड़, राइट, डिलेड जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कितने 5 करोड़ केसेस हैं, राइट। और ये मेरा नहीं है, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड का डेटा है, ठीक है, ये आप बता सकते हो, 5 करोड़ केसेस आर पेंडिंग, एट्रोसिटीज ऑन द वल्नरेबल सेक्शंस आर इंक्रीजिंग, राइट, केसेस ऑफ मॉब लिंचिंग, केसेस ऑफ यू कैन से सोशल मॉरलिटी, इस तरीके के राइज हो रहे हैं, है ना, राइट, कंगारू कोर्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारे टाइप के आप यहाँ पे लिख सकते हो, फाइन। तो ये चीज आप यहाँ पे जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है, फाइन। तो ये चीज आप यहाँ पे इस तरीके से लिख दो, और भी आप लिख सकते हो बहुत सारे, मतलब CBI ED इन सब का मिसयूज ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, राइट, सर्वेलेंस का इशू केस आया, राइट, वी सॉ द केसेस ऑफ सर्वेलेंस, फॉर एग्जांपल पेगासस, है ना, राइट, स्टेट सर्वेलेंस बढ़ रहा है, ठीक है, सो यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ स्टेट सर्वेलेंस, है ना, यू कैन गिव द यूज ऑफ मिसयूज ऑफ, ठीक है, मिसयूज ऑफ एजेंसीज लाइक ED CBI अगेंस्ट ऑपोजिशन, ठीक है, राइट, CBI को जैसे केज पैरेट बोला गया है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। स्टेट सर्वेलेंस में पेगासस का, यार पेगासस वाज न्यूज़, पेगासस सॉफ्टवेयर का, पेगासस कंट्रोवर्सी, ठीक है। सो बस आप देखो इतना मेंशन कर दोगे, एग्जामिनर समझ जाएगा कि यार ये क्या बोलना चाह रहा है, पेगासस कंट्रोवर्सी, राइट। अब देखो जिसको नहीं पता है दोस्त, अगर आप लेट्स से 2-3 साल बाद देख रहे हो, सर ये तो पुराना हो गया, हमें तो पता नहीं, भाई गूगल कर लेना, गूगल कर से। अब मैं यार पेगासस समझाने लग गया तो फिर यार ये लेक्चर तो बेकार हो जाएगा, आप समझो। देखो यही आपको समझना है, और यही पता है एक अच्छा टीचर भी समझता है कि हमें ये चीज समझना है कि यार सिग्निफिकेंस कितना है, ठीक है। एक बार तुम गूगल कर समझ लो। अब पेगासस पे ये थोड़ी ना आएगा क्वेश्चन, क्रिटिकल एनालाइज द पेगासस सॉफ्टवेयर इन कंट्रोवर्सी, व्हाट हैज इट डन, अरे नहीं भाई, ये 3-4 साल पुराना है, हो सकता है आप 28-29 में देख रहे हो लेट्स से लेक्चर, 4 साल पुराना एग्जाम्पल है, बट यूज तो कर सकता हूं मैं, हाँ ना, जहां भी स्टेट सर्वेलेंस है, पेगासस कंट्रोवर्सी। देखो समझो, एग्जामिनर तुम्हारे सामने थोड़ी ना है, वो तो बस ये देखेगा इसे पेगासस कंट्रोवर्सी लिखा है तो उसे पता है, मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, बट अब मैंने लिख दिया, पता है ना। तो यू हैव टू बी स्मार्ट। जो बंदा देखो स्मार्ट है ना, उसे ये पता है कि मुझे कितना पढ़ना है, ठीक है, थोड़ा पढ़ना है और कितनी बार यूज करना है, समझो। मैं थोड़ा पढ़ूंगा, इतना से पढ़ा, पेगासस कंट्रोवर्सी पढ़ी, बट अब मैं ये 40 जगह यूज करूंगा, आई विल यूज इट एटलीस्ट एट 40 प्लेसेस,
मैं ये कम से कम 40 प्लेसेस पे यूज करने वाला हूँ, ठीक है। दिस इज द व्हाट विल मेक यू टॉपर, ये आपको टॉपर बनाएगा, ठीक है, फाइन, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या करा, ठीक है, रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, राइट, एंड उसका जो मिसयूज किया जा रहा है, ठीक है, एंड रूल बाय लॉ, ठीक है, और ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, राइट। एंड अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सो लेट्स मूव अहेड एंड अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। एंड देखिए, रूल ऑफ लॉ को तो हमने यहाँ पे समझ लिया। एक छोटा सा पता होना चाहिए आपको, हालांकि ये प्रीलिम्स में ज़्यादा पूछा जाता है, बट कभी कभी ना इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि आर देयर एनी एक्सेप्शंस टू रूल ऑफ लॉ। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू रूल ऑफ लॉ, राइट, ठीक है, अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि भैया व्हाट आर द, ठीक है, व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू रूल ऑफ लॉ, तो देखिए क्या आप लिखेंगे, ठीक है, टू रूल ऑफ लॉ ये आता है, ठीक है। तो देखिए ये हमें पता होना चाहिए एक्सेप्शंस क्या होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू नो दैट पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, है ना, राइट, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो होते हैं, जो हमारे एमपीज को मिलते हैं, राइट, अंडर आर्टिकल 105, सिमिलरली जो एमएलएज है उनको मिलते हैं, राइट। तो इसमें वी हैव सीन दैट दे एंजॉय लीगल, मतलब का सम काइंड ऑफ इम्यूनिटी फॉर एनी काइंड ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। जैसे ये लोग पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, लिटरली कुछ भी बोल सकते हैं, है ना, राइट, एंड दे कैन नॉट बी क्वेश्चन इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ, है ना। इनके अलग मैकेनिज्म है जिससे इनको क्वेश्चन किया जाएगा, बट कोर्ट ऑफ लॉ में जो 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 जिससे ऑर्डिनरी लोग अगर बोलेंगे उनको क्वेश्चन किया जाए तो नहीं चलेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एक एक्सेप्शन होता है डिफेमेशन, है ना, यू कैन नॉट से समथिंग जिससे किसी को डिफेम करे। बट अगर आपने एज एन एमपी आपने अगर इन द पार्लियामेंट बोला है किसी के अगेंस्ट, तो दैट पर्टिकुलर पर्सन कैन नॉट क्वेश्चन यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि वो एमपी जो है, राइट, इस प्रिविलेज के अंदर आ जाता है ना, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज उसको मिली हुई है, दैट ही और शी कैन मेक एनी स्पीच, ठीक है, ड्यूरिंग द पार्लियामेंट्री डिबेट। बट येस, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, राइट, द स्पीकर विल टेक एक्शन, स्पीकर विल नॉट अलाउ कि भाई आप कुछ भी बोल लो। एंड स्पीकर आपने बोला, देखा भी होगा ऐसे ऐसे करते ना, कट कर दो, ये रिकॉर्डिंग में नहीं जाएगा, दिस विल नॉट बी इन द ऑफिशियल रिकॉर्ड, तो वो माना नहीं जाता। बट स्टिल, है ना, सिमिलरली जब वो माना नहीं जाता है तो मीडिया वाले उसे बाहर चला भी नहीं सकते, है ना, ठीक है। तो ये भी चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो। देन उसके बाद वी हैव सीन देयर आर ऑफिसेज लाइक, ठीक है, प्रेसिडेंट का ऑफिस, राइट, गवर्नर का ऑफिस, राइट, दे एंजॉय सर्टेन काइंड ऑफ इम्यूनिटी। जब हम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तब हम देखेंगे अंडर आर्टिकल 361, मतलब ये आर्टिकल नोट कर सकते हो आप, ठीक है, फाइन। जैसे कि इनके खिलाफ दे कैन नॉट बी आंसर्ड इन टू द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी ऑफिशियल एक्शन, इस तरीके से, राइट। तो ये चीज क्या है, ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर यू विल सी देयर आर वेरियस एक्ट्स जो जुडिशियल इम्प्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट, है ना, आफ्पा एक्ट है यहाँ पे, ठीक है, स्पेशल पावर्स मिली गई है, लीगल इम्यूनिटी मिलती है टू द आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, फॉर देयर एक्ट्स, है ना, ये चीज देखी गई है। देन, ठीक है, देयर आर वेरियस प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस, है ना, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में क्या होता है कि आपको बिना ट्रायल के, राइट, एंड डिटेन कर लिया जाएगा, ठीक है। सो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज है बहुत सारे, ठीक है, जहाँ पे राइट नेशनल सिक्योरिटी एक्ट वगैरह में, जैसे मैं एक एग्जांपल है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, है ना, ठीक है, तो इसके अंदर काफ़ी बार डिटेन कर लिया जाता है। सो दिस इज कंसिडर्ड टू बी एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ लॉ, है ना, ये चीज़ आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। फिर सिमिलरली यू विल सी दैट बहुत सारे यहाँ पे हम देखते हैं कि रूल ऑफ लॉ में जैसे इक्वालिटी की बात करते हैं, राइट, बट वी हैव सीन वी हैव रिजर्वेशन, अभी नेक्स्ट वही हम बात करने वाले हैं, राइट, वेरियस रिजर्वेशन पॉलिसीज, है ना, ये अलाउ करती हैं डिस्क्रिमिनेशन के लिए अंडर आर्टिकल नंबर, ठीक है, 15 हो गया, आर्टिकल नंबर 16 हो गया, है ना। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हो, फाइन। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4, 16 सब क्लॉज 4, है ना, आर्टिकल 46, तो ये बैकवर्ड क्लासेस के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, फाइन। सिमिलरली यू हैव सीन ऑफनली आता है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, राइट, फॉरेन आपके एम्बेसडर्स, है ना, दे ऑल्सो एंजॉय सर्टेन काइंड ऑफ इम्यूनिटीज। तो ये सब आप यहाँ पे बस फॉरेन एम्बेसडर्स वगैरह का आप लिख सकते हो, फॉरेन डिप्लोमेट्स, फॉरेन एम्बेसडर्स, फाइन, हेड्स ऑफ स्टेट, तो इनको भी वेरियस कन्वेंशन, एग्जाम्पल वियना कन्वेंशन हो गया, है ना, वियना कन्वेंशन के अंडर मिली हुई है, तो बस
वियना कन्वेंशन आप यहाँ पे लिख सकते हो, राइट, अंडर वियना कन्वेंशन। तो इस तरीके से एक्सेप्शंस टू रूल ऑफ लॉ को डेफिनेटली आप यहाँ पे याद रख सकते हो। कल को पूछा जाए, हालांकि द चांसेस ऑफ दिस आस्किंग इज टू बी वेरी ऑनेस्ट वेरी लो, ये ज्यादा पूछा नहीं आएगा, बट एक जस्ट आए तो 4-5 रूल ऑफ लॉ के एक्सेप्शंस आप ऑटोमेटिकली लिख लेना, है ना। तो ये चीज मुझे आपको बतानी थी, आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ एंड डिक्लाइनिंग रूल ऑफ लॉ इन इंडिया, व्हाट आर द रीजंस, है ना, ये चीज देखिए आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। इस पे टाइम एंड अगेन, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। क्या कंटेम्प्रेरी कंसर्न्स हैं, फेक एनकाउंटर्स, कस्टोडियल वायलेंस, वो सब जो हमने देखा है ना, ठीक है। तो ये सब चीजें आप यहाँ पे बताओ, कोर्ट के ऑर्डर्स का इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रकाश सिंह जजमेंट में, ठीक है। तो ये चीज आप बताओ, ठीक है। विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट हमारे देश में बहुत स्लो है, मतलब इट्स वेरी वीक, है ना। बहुत सारे जैसे ओवर 100+ RTI एक्टिविस्ट हैव बीन अटैक्ड एंड किल्ड, है ना। तो ये चीज आप यहाँ पे बताओ, ठीक है, फाइन। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे, ठीक है, रूल ऑफ लॉ का वायलेशन, मतलब रूल ऑफ लॉ कैसे इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंस देखा, एज वेल एज हमने यहाँ पे चैलेंजेस देखा, ठीक है, रूल ऑफ लॉ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, लेट्स मूव अहेड, ठीक है, फाइन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राइट, एंड दैट इज विद रिगार्ड्स टू आर्टिकल 16, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में, और उससे पूछा जाता है दैट इज रिजर्वेशंस। तो अगला थीम आप यहाँ पे रूल ऑफ लॉ के बाद नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है दैट इज रिजर्वेशंस, ठीक है। रिजर्वेशंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अंडर आर्टिकल नंबर 16, ठीक है। अब रिजर्वेशन को ही एक टाइप का, राइट, एक और वर्ड से जाना जाता है एफर्मेटिव एक्शन, ठीक है, एफर्मेटिव एक्शन से यहाँ पे, ठीक है, राइट, एफर्मेटिव एक्शन, ठीक है, से जाना जाता है रिजर्वेशन या एफर्मेटिव एक्शन, फाइन। तो ये चीज आप यहाँ पे यू कैन राइट दिस वन सेकेंड, ठीक है, फाइन। सो लेट्स बिगिन विद एफर्मेटिव एक्शन। अब एफर्मेटिव एक्शन बेसिकली क्या होता है, सो दीज आर द पॉलिसीज और यू कैन से स्कीम्स या ऐसी प्रैक्टिसेस, ठीक है, जो कि एक टाइप का जितना भी हिस्टोरिकल और यू कैन से एनी काइंड ऑफ मतलब सिस्टमिक इनइक्वालिटीज रही है हिस्टोरिकली, अगर किसी कम्युनिटी को डिस्क्रिमिनेट किया गया है, ठीक है, तो उसको जस्टिस दिलाने के लिए, ठीक है, राइट, एडुकेट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए ये सारी पॉलिसीज दी जाती है ना, ठीक है। सो बेसिकली इट रिफर्स टू द पॉलिसीज एंड द प्रैक्टिसेस डिजाइन टू एड्रेस, राइट, ठीक है, द पॉलिसीज, ठीक है, राइट, डिजाइन, ठीक है, सिंपली इसको आप इंट्रोडक्शन में ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, टू एड्रेस, ठीक है, क्या हिस्टोरिकल, ठीक है, राइट, ठीक है, और यू कैन से सिस्टमिक, ठीक है, हिस्टोरिकल सिस्टमिक इनइक्वालिटीज, ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है, राइट, ये चीज यहाँ पे बता सकते हो, राइट। दीज आर द पॉलिसीज डिजाइन टू एड्रेस हिस्टोरिकल और यू कैन से, ठीक है, सिस्टमिक इनइक्वालिटीज, ठीक है, राइट, इन ऑर्डर टू एंश्योर क्या हो, ठीक है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, सब्सटैंशिएटिव जस्टिस, और आप ये नहीं लिखना चाहते तो ट्रू या कंप्लीट जस्टिस अगर इंश्योर करना है तो आपको हिस्टोरिकल जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द पास्ट, ठीक है, या फिर सिस्टम के अंदर कुछ ऐसी इनइक्वालिटीज हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनहेरेंटली जो रेस है वो बराबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक पर्सन का ऑटोमेटिकली कुछ डिसएडवांटेज पे, आप समझो, ठीक है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं हमेशा से समझाता हूँ, दैट लेट्स से यू आर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, आपके पास एक ही लेग है, ठीक है, राइट। अब अगर आप उसी रेस में हो जिस रेस में एक वो पर्सन है जिसके पास 2 लेग है, तो क्या है, वैसे तो ये कहता है कि भाई सबको इक्वल होगा, है ना, बट देखा जाए तो आप सेम लेवल पे नहीं हो, ठीक है, राइट, बिकॉज ऑफ योर 1 लेग तो आप ऑलरेडी पीछे हो। सो जो रेस सही से स्टार्ट हो रही है वो क्या है, वो ऐसे स्टार्ट हो रही है। सो एज अ रिजल्ट क्या इस बंदे को ज्यादा भागना है आपसे तो बीट करना है, इसीलिए इसके लिए कट ऑफ यहां रखी जाएगी अगर दोनों सेम भागेंगे, और इसके लिए यहां रखी जाएगी, और यही रीजन है लेट्स से ओबीसी एससी एसटी की कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है एज कंपेयर टू द जनरल कैंडिडेट्स, सर, बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल और सिस्टमिक इनइक्वालिटीज, बिकॉज देयर इज नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड व्हेन दे आर स्टार्टिंग द रेस। तो मेरिट बेस आप जो जजमेंट कर रहे हो वो गलत है, ठीक है, राइट। तो ये चीज ध्यान रखना, और वी नो दीज पॉलिसीज जो डिजाइन करी गई है हिस्टोरिकल सिस्टमिक इनइक्वालिटीज को जस्टिफाई करने के लिए, एग्जाम्पल यू नो, ठीक है, इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हाँ है ना, गवर्नमेंट वगैरह में, राइट, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में आपको यहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स होता है, ठीक है।
द गोल इज टू एंश्योर क्या हो, फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, ठीक है, फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, फाइन, ठीक है, स्पेशली फॉर द पीपल हु हैव फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, टू दोज, ठीक है, हु हैव, ठीक है, फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन पास्ट, ये चीज यहां पे आपको पता होनी चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, फाइन, दिस इज यहां पे इंपॉर्टेंट, ठीक है, टू दोज हु हैव फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन द पास्ट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे, ठीक है, लिख सकते हो, राइट, लेट मी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ उसे, एंड यहाँ पे बढ़, ठीक है, फाइन, इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमने रिजर्वेशन देखा, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 15 सब क्लॉज 4, 16 सब क्लॉज 4 में आर्टिकल में मेंशन किया गया, ठीक है, फाइन। स्पेशल असिस्टेंस दी जाएगी, ट्रू जस्टिस होगा, फेयर ट्रीटमेंट होगा, ये सब आप यहाँ पे करोगे, एंड द आइडिया इज सो दैट दे कैन कैच अप विद द फॉरवर्ड कास्ट, ठीक है, फाइन, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे एक बार ये क्योंकि पूछा गया था, व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन जेंडर इक्वालिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर एंश्योरिंग सोशल जस्टिस, राइट, अगर ये आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, राइट, या फिर रिजर्वेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो बहुत लोग पता है ना, अगर ये पूछ लिया जाए सोशल जस्टिस इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो बहुत सारे लोग पता है कहाँ तक रुक जाते हैं, वो केवल और केवल मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं, आर्टिकल 15, ठीक है, सब क्लॉज 3, सब क्लॉज 4, यहीं तक रुकते हैं, है ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल 15 सब क्लॉज 3 कह रहा है कि स्टेट कैन मेक स्पेशल यू कैन से प्रोविजन फॉर क्या, वुमेन, ठीक है, चिल्ड्रेन, यहीं तक रुक जाते हैं, ठीक है। और ठीक है 15 सब क्लॉज 4 फॉर आपका, ठीक है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, 15 सब क्लॉज 5 फॉर एजुकेशनली बैकवर्ड इंस्टीट्यूट क्लासेस इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, है ना, ठीक है, राइट। तो ये सब चीजें आपके यहाँ पे है, और 15 सब क्लॉज 6 फॉर EWS, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, 15 सब क्लॉज 4, ठीक है, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5, ठीक है, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6, ठीक है, राइट। अब 15 सब क्लॉज 4 क्या है, दिस इज फॉर स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, है ना, ठीक है, राइट, यानी ठीक है, यहाँ पे SC, ठीक है, STs, ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे बता सकते हो, फाइन, ठीक है, परमिट्स द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इंक्लूडिंग SC ST, है ना, ठीक है, राइट। और यहाँ पे क्या है, इन 15 सब क्लॉज 5 को, ठीक है, दिस इज इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, राइट, इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, राइट, इवन इन प्राइवेट, है ना, प्राइवेट वगैरह में, राइट, एक्सेप्ट माइनॉरिटी, ठीक है। 15 सब क्लॉज 6 में क्या है, ये चीज EWS के लिए, ये चीज EWS के लिए, तो मैक्सिमम लोग 15 तक लिखते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं 16 पे भी आता है कि नहीं नहीं सर, वी ऑल्सो नो ऑफ दैट ऑफ 16, सो आर्टिकल नंबर 16 भी वो लिख देते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल 16 सब क्लॉज 4, है ना, ठीक है, 16 सब क्लॉज 4 हो गया, ठीक है, एंड उसके बाद जैसे 16 सब क्लॉज 4A हो गया, ये आपका प्रमोशन में भी रिजर्वेशन की बात करता है ना, रिजर्वेशन इन प्रमोशन। 16 सब क्लॉज 4 आपका एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन की बात करता है ना। 16 सब क्लॉज 6 क्या हो गया, 16 सब क्लॉज 6 क्या हो गया, दिस इज फॉर EWS, है ना, ठीक है, इन जॉब्स, यहीं तक रुक जाते हैं। बट वेट, सिर्फ ये नहीं है 15 सब क्लॉज 3 4 5 6 या 15 सब क्लॉज 6 4, ठीक है, 16 यहां तक नहीं है, ठीक है, और भी आता है, राइट। लुक एट DPSP एज वेल, आर्टिकल नंबर 46 भी बोलता है ना, आर्टिकल नंबर 46 क्या बोलता है कि स्टेट विल टेक स्टेप्स टू प्रमोट द एजुकेशनल इंटरेस्ट ऑफ SC, ठीक है, ST एंड अदर वीकर सेक्शन, तो ये भी आप लिखो, है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट हुआ है। सिमिलरली बहुत सारे लोग भूल जाते हैं आर्टिकल नंबर 243D, ठीक है, राइट, ये किस लिए, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC ST, कहाँ पे, इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, लोग ये भूल जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली 243T किस लिए, सेम चीज, 243T किस लिए, SC ST इन म्युनिसिपैलिटीज, ये भी तो है, आप इसे कैसे भूल सकते हो, हाउ कैन यू फॉरगेट दिस, है ना। फिर यही नहीं, इवन आर्टिकल नंबर 330, राइट, ठीक है, आर्टिकल नंबर 332 जिसमें क्या है, SC ST को कहाँ मिलेगी सीट्स, इन लोकसभा, राइट। उसके बाद
यहाँ पे क्या है, SC ST को सीट्स कहाँ मिलेगा, इन बिल्कुल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये सब आपको मेंशन करना है, ठीक है, राइट, ये चीज बोली गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। बट देन वी ऑल्सो हैव आर्टिकल नंबर 335 जो बोलता है कि रिजर्वेशन देते वक्त, ठीक है, मस्ट बी बैलेंस विद एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है, हमें मेंटेन करके चलना है। 335 में ये चीज यहां बोली गई है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, फाइन। सो आपको ये सारे प्रोविजंस पता होने चाहिए, राइट फ्रॉम आर्टिकल नंबर 15, ठीक है, 3, 4, 5, 15 सब क्लॉज 6 टू आर्टिकल नंबर 16, ये एम्प्लॉयमेंट के लिए, दिस इज फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, राइट, दिस इज फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, राइट, दिस इज फॉर एजुकेशन, ठीक है, दिस इज फॉर एजुकेशन, दिस इज फॉर एम्प्लॉयमेंट 16। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीपल फॉरगेट आर्टिकल नंबर 46, ठीक है, एज अ DPSP, 242D SC ST के लिए PRI म्यूनसिपैलिटी में है रिजर्वेशन, ठीक है, उसके बाद SC ST के लिए आपका लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली में है। एंड ये भी बोलता है कि एफिशिएंसी मेंटेन करके रखनी चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। देन उसके बाद एक और रिजर्वेशन का प्रोविजन है जो कि PWD एक्ट में है, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, ठीक है, जो कि कहता है 3%, ठीक है, PWD एक्ट, ठीक है, PWD का रिजर्वेशन है फिजिकली डिसेबल्ड एक्ट, ठीक है, राइट, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995, वो बाद में इसको अमेंड भी किया गया था, ठीक है, ये आपके 3% रिजर्वेशन की यहाँ पे बात करता है, ठीक है, इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड हायर एजुकेशन, ठीक है, तो 3% रिजर्वेशन की यहाँ पे PWD को भी इस तरीके से मिला हुआ है। और अब तो भैया वुमेन रिजर्वेशन भी आ रहा है, ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था, ठीक है, फाइन। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे क्या है, ये हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स इन द फेवर ऑफ रिजर्वेशन कोटा, ठीक है, राइट, व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पे देखो दो ही क्वेश्चन आता है, इसमें कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन आएंगे, एक तो ये क्वेश्चन आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, तो ये सारे पता होने चाहिए आपको, मोस्टली भूल जाते हैं बच्चे, ठीक है, मैंने एक जगह पे पेज लिखा दिया क्योंकि जेंडर जस्टिस पे पूछा जा चुका है, ठीक है, व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ जेंडर जस्टिस, तो ऐसा पूछा सकता है व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ सोशल जस्टिस, अगर पूछ लिया जाए तो क्या लिखोगे, फिर यही सब आएगा ना, ये सारा रखने, ठीक है, तो ये चीज याद रखना, सोशल जस्टिस एंड कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल को याद रख लो, ठीक है, राइट। अब यहाँ देखो रिजर्वेशन में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, रिजर्वेशन में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो दो ही पूछा जाएगा, ठीक है, फर्स्ट कि सर इसका सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ, ठीक है, दिस रिजर्वेशन के प्रिंसिपल वर्सेस व्हाट आर द डीमेरिट्स, ठीक है, व्हाट आर द डीमेरिट्स, ठीक है, राइट, सिग्निफिकेंस वर्सेस डीमेरिट्स दोनों ही आपको पता होना चाहिए, एंड शुड देयर बी रिजर्वेशन और नॉट, और यू कैन से वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, ठीक है, ये चीज यहाँ से पूछी गई है, ठीक है, राइट। इस तरीके से आपको ये चीज दो ही क्वेश्चन आ सकते हैं कि शुड रिजर्वेशन बी देयर, आर्ग्यूमेंट्स विच सपोर्ट दिस, है ना, ठीक है, राइट, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ रिजर्वेशन, ठीक है, एंड आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द आइडिया ऑफ, ठीक है, अगेंस्ट द आइडिया ऑफ रिजर्वेशन, और ये क्या है, ठीक है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द फेवर, ठीक है, फेवर द रिजर्वेशन, जस्ट लेट मी, ठीक है, राइट, सो फेवर एंड अगेंस्ट दोनों के आर्ग्यूमेंट, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे, अब आपको देखो, ठीक है, जिन लोगों को मिलता है उनके लिए तो ऑब्वियस सी बात है, इट्स अ पाथवे टू डेवलपमेंट, है ना, ठीक है, राइट, इफ यू सी इनका डेवलपमेंट होता है, ठीक है, हिस्टोरिकल जो जस्टिस है, इनजस्टिस, है ना, वो, ठीक है, क्या होता है, इरेडिकेट होता है, तो इनका सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया सर, ठीक है, क्योंकि एजुकेशन मिल गई, जॉब मिल गई, तो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाया क्या, एजुकेशन एंड जॉब्स, है ना, सो डेफिनेटली इनका फायदा होता है, ठीक है, हाँ है ना, ये चीज भी देखी गई है, ठीक है, ठीक है, ये चीज बताओ। देन अगर आप देखोगे इवन मॉडर्न टाइम्स में ये चीज देखी गई है कि दीज आर वेरी हाई, वेरी मतलब जो जो इनका रिप्रेजेंटेशन है वो भी कम रहा है ना, ठीक है, राइट, तो रिप्रेजेंटेशन जो अंडर रिप्रेजेंटेशन इन वेरियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट जॉब्स है, तो वो पूरा होता है ना। फिर ऑब्वियसली बात है, अच्छा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो कहना है लिंक इट टू नेक्स्ट कि सर पॉवर्टी कम होगी, है ना,
ठीक है, तो यस, ठीक है, राइट, यू विल सी, ठीक है, इनके गरीबी से ऊपर आए हैं, सो पॉवर्टी लेवल्स, राइट, हैव डिक्लाइन, ठीक है, राइट। तो ये आप बता सकते हो, जैसे एक डेटा मैं आपको बताता हूँ कि 1978 1979 में, ठीक है, 1978 79 में, ठीक है, राइट, ये डेटा था 51% पीपल वर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, है ना, एंड 1993 1994 में क्या हो गया, ठीक है, 35% हो गया, ठीक है। ये किसका है, डिप्रेस क्लासेस का, पॉवर्टी इन डिप्रेस क्लासेस, ये आप बता सकते हो डिक्रीजेस, ठीक है, दिस इज 1991 का, ठीक है, राइट, 93 94 का, सॉरी 93 94 का, ये आप डेटा लगा सकते हो, ठीक है, राइट, कि 51 से ऑलमोस्ट 35% पे पॉवर्टी कम हुई है, परसेंटेज ऑफ डिप्रेस क्लास लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, ठीक है, हैज डिक्रीज्ड, ठीक है, तो जो डिक्रीज हुई है ये आप डेफिनेटली यहाँ पे बता सकते हो, फाइन, दैट हैज डिक्रीज, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखी कि भैया इनका सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, पॉवर्टी कम हो रही है, अंडर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, राइट, सो इंक्रीज द रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हो, राइट, इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, सोशल जस्टिस मीट हो रहा है, राइट, तो इस तरीके से आप मेंशन करो, राइट, सोशल जस्टिस मीट हो रहा है, ठीक है, पॉवर्टी कम हो रही है, राइट, रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ें आप बताओ, ठीक है, राइट, addresses various social evils like modern day untouchability इनके साथ, हाँ है ना, ये चीज़ देखी गई है, जैसे बहुत सारा आज भी देखा गया, अगर इनको इसमें जॉब नहीं दे तो बहुत सारे देखा गया है कि आज मॉडर्न डे अनटचेबिलिटी क्या है कि बहुत सारे डिप्रेस क्लासेस से, ठीक है, राइट, दे डू मैनुअल स्कैवेंजिंग वर्क एक्सेट्रा, है ना, राइट, तो इसीलिए वी हैव टू एड्रेस द सोशल इवल्स, तो यस इनको जॉब देना, ठीक है, ज़रूरी है, ठीक है, सो इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन, और ये कर सकते हैं, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है, राइट, फाइन, ठीक है, राइट, इसी में एड्रेस सोशल इवल्स, है ना, तो सोशल इवल्स लाइक, ठीक है, एड्रेस सोशल इवल्स आप बता सकते हो मॉडर्न डे में, जैसे कि वही मैनुअल स्कैवेंजिंग, है ना, मैनुअल स्कैवेंजिंग ये है, तो इनसे बाहर लाना है, तो फिर क्या है, रिजर्वेशन जॉब्स वगैरह में दी है, ठीक है, राइट, मॉडर्न डे में देखा गया कि बहुत सारे डिप्रेस क्लासेस दे आर इन मैनुअल स्कैवेंजिंग वर्क एक्सेट्रा, सो एड्रेसिंग द मॉडर्न डे सोशल इवल्स लाइक मैनुअल स्कैवेंजिंग, ठीक है, एक्सेट्रा, तो रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है, जॉब्स में, फाइन, एल्स दे विल बी फोर्स्ड टू डू ऑल दिस एक्टिविटी, ठीक है, राइट, ये चीज़ देखो, फिर आप देखो, राइट, सोसाइटी में क्या होता है, ऑब्वियसली बात है यार, सोसाइटी में फिर इनइक्वालिटी कम होती है ना, अगर सोशल पर्सपेक्टिव से देखो तो सोशल इनइक्वालिटी कम होगी, है ना, सोशल इनइक्वालिटी कम होगी, सोसाइटी में देयर विल बी अ सेंस ऑफ जस्टिस, ठीक है, जस्ट सोसाइटी क्या होगा, जस्ट सोसाइटी विल बी अ स्टेबल सोसाइटी, नहीं तो देयर विल बी चांसेस ऑफ ऑलवेज ऑफ अ सिविल वॉर एक्सेट्रा, है ना, सो सोशल जस्टिस, और इस तरीके से आप कोहेजन बताओ, ठीक है, अब यहाँ पे जस्टिस मेंटेन होगा, सोशल कैपिटल, ठीक है, यू कैन लिंक इट, इंक्रीजेज द सोशल कैपिटल, सोशल कोहेजन इन द सोसाइटी, है ना, स्टेबिलिटी आएगी, है ना, ये चीज़ें, वरना हमेशा से लगता रहेगा कि भैया हमारे साथ तो अन्याय हुआ है, एंड जब जब इनइक्वालिटी आती है तो वी नो, एरिस्टोटल कह चुका है, रूट कॉज ऑफ ऑल रेवोल्यूशन इज इनइक्वालिटी, है ना, तो अगर आपको ये करना है तो ये बताओ, है ना, ठीक है, दिस यू कैन टेल, ठीक है, फाइन, तो ये चीज़ हम लोगों ने देखी। सिमिलरली इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है, वही चीज़ हो गई 3 4 5 6 पॉलिटिकल सेक्टर में, तो वही है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, है ना, अदरवाइज दे वुड हैव नॉट बीन एबल टू कंटेस्ट द इलेक्शंस एक्सेट्रा, मतलब दे वुड हैव नॉट बीन एबल टू, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, है ना, राइट, तो ये चीज़ बताओ, इनहांस द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, है ना, ये चीज़। फिर वुमेन एम्पावरमेंट भी है, वुमेन को रिजर्वेशन मिला है, तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, ठीक है, कि वुमेन का एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट हैज़ एक्चुअली इंक्रीज्ड वाया क्या, द वुमेन रिजर्वेशन इन पंचायती राज, है ना, इट हैज हैड, ठीक है, इट हैज हैड मल्टीपल यू कैन से स्पिल ओवर इफेक्ट्स फॉर वुमेन, वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ा है ना, ठीक है, PRI रिजर्वेशन हैव बीन सक्सेसफुल इन वुमेन एम्पावरमेंट, है ना, ठीक है, राइट, दे हैव बीन एबल टू इकोनॉमिकली एम्पावर देमसेल्व्स, ठीक है, तो मल्टीपल सेक्टर्स में इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होता है, जॉब्स मिलती है, पॉवर्टी कम होती है, रिप्रेजेंटेशन बढ़ता है इनका, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ता है, सोसाइटी में सोशल इनइक्वालिटी कम होती है, सोशल जस्टिस बढ़ता है, स्टेबिलिटी आती है, राइट, हाँ है ना, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे लिखा सकते हो, ठीक है, राइट, राइट, एड्रेस वेरियस फॉर्म्स ऑफ सोशल इवल्स लाइक मैनुअल स्कैवेंजिंग, ठीक है, और आपका एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वगैरह, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे लिखो, दिस इज व्हाट इट इज़, है ना। सिमिलरली आप
चाहो तो ये बता सकते हो और क्या क्या है, जैसे इंटरकास्ट मैरिजेस या इस तरीके से, राइट, या फिर इनके अगेंस्ट जो वायलेंस वगैरह है, ठीक है, सब कम हुआ है, ठीक है, तो आप मतलब लिख सकते हो पॉजिटिव साइड में, आप अच्छा खासा रिजर्वेशन का लिख सकते हो, ठीक है, राइट। तो ये चीज हम लोगों ने आप देख लिया। अब बात करते हैं क्या, अब बात करते हैं कि नो सर, रिजर्वेशन हमें नहीं देना चाहिए, रिजर्वेशन इज बेसिकली सम काइंड ऑफ नेगेटिव थिंग, एंड रिजर्वेशन से प्रॉब्लम क्या क्या है, तो अभी वही हम चीज डिस्कस करते हैं दैट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, ठीक है, विद रिगार्ड्स टू और आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट। तो लेट मी टेक द रेड पेन। अब रेड पेन से लिखेंगे कि भाई रेड से लिखते हैं कि रिजर्वेशन के साथ क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहली चीज जो यहाँ पे यही है कि सर द मार्जिनलाइजेशन, ठीक है, राइट, और आई शुड बी सेइंग, ना ये नहीं, ठीक है, और आई शुड बी सेइंग इज दैट इसका मिसयूज हो रहा है, राइट, मिसयूज इसलिए हो रहा है क्योंकि इन द सेंस दिस कोटा जो है, ठीक है, राइट, दिस इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, और ये मैं नहीं, एक कमीशन था, रोहिणी कमीशन, ठीक है, रोहिणी कमीशन वाज फॉर्म्ड टू चेक कि क्या जो रिजर्वेशन है, वो रिजर्वेशन पॉलिसीज है, वो सारे जो सब कैटेगराइजेशन है, ठीक है, राइट, कैटेगरी के अंदर भी कैटेगरी है, सब में बटा हुआ है नहीं। सो रोहिणी कमीशन ने देखा क्या कि ओवर 50% ऑफ द बेनिफिट्स, ठीक है, हैव बीन यू कैन से स्क्यूड टू जस्ट द फ्यू टॉप 10%, है ना, ये चीज वो है, मतलब द टॉप बेसिकली क्या थी, ठीक है, 2633 ओबीसी कास्ट थी, ठीक है, उसमें से 40 कास्ट को ही सिर्फ 40 कम्युनिटीज टॉप 40 कास्ट सिक्योर्ड 50% बेनिफिट। सोचो टोटल थी 263 कास्ट, तो ये आप बता सकते हो, एंड 1900 कास्ट ऑलमोस्ट अंडर रिप्रेजेंटेड थे, ठीक है, यानी इन शॉर्ट देयर एग्जिस्ट, रोहिणी कमीशन फाउंड आउट देयर एग्जिस्ट इंट्रा कास्ट इनइक्वालिटीज, ये आज भी हैं, ये आज भी हैं, ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इंट्रा कास्ट इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट, और ये रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट कहती है, ठीक है। फिर सोशल लेवल पे क्या हुआ है, यू हैव सीन वोट बैंक सोशल पोलराइजेशन होता है ना, राइट, सोशल पोलराइजेशन ऑफन यू विल सी कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जब कास्ट इतनी ज्यादा हाईलाइट होती है ना, ठीक है, इट कैन डीपन द क्लास डिवाइड बिटवीन रिजर्व्ड एंड अनरिजर्व्ड कम्युनिटीज। हम देखते हैं यार, जिनके खिलाफ रिजर्वेशन होता है, जिनको मिलता है, तो पीपल सी इट विद द नेगेटिव आई, है ना, ठीक है, तो काफी बार कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले, है ना, ठीक है, राइट, ये है। फिर अब इसी से ही थर्ड पॉइंट निकल रहा है, जिसको नहीं मिला, ठीक है, राइट, वो क्या है, अब वो भी डिमांड कर रहा है ना, तो यू विल सी इवन द मेजॉरिटेरियन, द वेल ऑफ क्लास, है ना, नाउ दे आर डिमांडिंग, ठीक है, दे आर डिमांडिंग रिजर्वेशन, है ना, फॉर एग्जाम्पल रेड्डीज इन, ठीक है, रेड्डीज इन कर्नाटका हो गया, है ना, ठीक है, राइट, आपके ये देख लो मराठास इन महाराष्ट्र, भाई ये कब से बैकवर्ड क्लास हो गए, है ना, बट दे आर डिमांडिंग, है ना, राइट, दे आर वेल ऑफ, राइट, इनके पास तो, बट अब ये डिमांड हो, तो मेजॉरिटेरियन डिमांड, यानी इन शॉर्ट क्या है, एक पेंडोरा बॉक्स खुल गया, हमको भी दो, हमको भी दो, हमको भी दो, राइट, इट ओपन्स अ पेंडोरा बॉक्स, ठीक है, राइट, मेजॉरिटेरियन डिमांड्स आ रही है ना, ठीक है, फिर ऑब्वियसली बात, अब जब ये सब आएगा तो होगा ना फिर वोट बैंक पॉलिटिक्स, यस, पहले चलती थी डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स, अब चलेगी वोट बैंक, ऑल्सो कॉल्ड एज आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी के नाम पे पॉलिटिक्स होगी, है ना, कहते हैं ना, इंडियन डोंट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट, यही है ना, कि हम फिर कास्ट बेस्ड वोटिंग और यही सब देखा जाता है, फिर और क्या, ठीक है, यही सब चलता है, फिर और क्या हमारे देश में, ठीक है। सो इंट्रा कास्ट इनइक्वालिटी, सोशल पोलराइजेशन चलता है, राइट, मेजॉरिटेरियन मतलब डिमांड्स आती है, डिमांड्स ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी, वोट बैंक पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। अब उसमें देखो, राइट, मेरिट क्या कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही, राइट, कॉम्प्रोमाइज द मेरिट डेफिनेटली, है ना, मेरिट कॉम्प्रोमाइज होती हुई यहाँ पे दिखाई देती है, ठीक है, गवर्नेंस लेवल पे, है ना, ठीक है। फिर और इसी की वजह से इंडिया में क्या हो रहा है, हम लोगों ने देखा ये चीज, ये भी बहुत वो है कि इसकी वजह से हमारे यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रहा है,
ठीक है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है क्योंकि अच्छे लोग फिर बाहर चले जा रहे हैं, है ना, छोड़ के, राइट, ब्रेन ड्रेन हो रहा है और ये सब चीजें देखने को मिल रही है क्योंकि मेरिटोक्रेसी को तो वही नहीं मिल रही ना, मेरिट तो कॉम्प्रोमाइज हो रही है, ठीक है, ये चीज देखा जा रहा है। एंड एज अ रिजल्ट मेजोरिटेरियन भी अब डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, मेजोरिटेरियन को ये डिमांड है, इसी को रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन भी बोला जाता है, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन की डिमांड, ठीक है, राइट, या फिर इनको एफर्मेटिव एक्शन दिया जा रहा है तो मेजोरिटी देख रही है कि हमारे अगेंस्ट है ना, दे फील एलिनेटेड, है ना, ये क्यों आ रही है, यदि क्योंकि दे आर नाउ एलिनेटेड, एलिनेटेड फील कर रहे हैं, जस्ट वन सेकेंड, सो दे आर फीलिंग एलिनेटेड, ठीक है ना, है ना, जाट इन हरियाणा देख लो, पटीदार इन गुजरात, ठीक है, और आपका मराठाज इन महाराष्ट्र, है ना, तो ये चीज आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है, फाइन। फिर काफी बार ये देखा है, इतना रिजर्वेशन दे दिया गया, इतना कि अब ओवर रिप्रेजेंटेशन हो चुका है ना, फॉर एग्जाम्पल आप खुद देखो, ठीक है, SC ST OBC सबको मिला हुआ था, अब EWS भी आ गया, तो जनरल कितने कायदे से देखा जाए टेक्निकली अब जनरल माइनॉरिटीज हो गए 40%, है ना, ठीक है, 60% रिजर्वेशन हो गया, ठीक है, राइट, इनफैक्ट तमिलनाडु में 69% है कुछ कुछ जगह पे, ठीक है, तो ये ओवर रिप्रेजेंटेशन हो चुका है ना, ठीक, तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि ये है। प्लस देयर हैव बीन इंसिडेंसेस जहां पे ना ये देखा गया है कि जब स्टूडेंट्स विद डिसएडवांटेज बैकग्राउंड्स दे आर प्लेस्ड इन हाईली कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूशंस, तो ड्रॉप आउट रेट बढ़ता है, ठीक है, ड्रॉप आउट रेट, ठीक है, ड्रॉप आउट रेट इज इंक्रीजिंग इन IITs फ्रॉम द यू कैन से मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, ड्रॉप आउट रेट इंक्रीजेस, है ना, तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या है, इस तरीके से बता सकते हो कि कैसे आपका जैसे रिजर्वेशन का कुछ ऐसा इतना बेनिफिट नहीं हुआ, मतलब यू हैव सफिशिएंट पॉइंट टू राइट अगेंस्ट इट, है ना, बी इट सोशल पोलराइजेशन, बी इट आपका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर इंटरकास्ट इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट, ठीक है, आपका मेजोरिटेरियन रिजर्वेशन, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, मेरिट कॉम्प्रोमाइज हो रही है, ओवर रिप्रेजेंटेशन हो चुका है, ड्रॉप आउट, एंड हाउ कैन वी फॉरगेट पूजा खेटकर, ठीक है ना, मिस यूज किया जा रहा है, राइट, फोर्जरी करी जा रही है और सारा बेनिफिट्स, ठीक है, राइट, आपको क्या हो रहा है, आप देखो EWS में कितना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है ना, पीपल आर मिस यूजिंग द सर्टिफिकेट्स एंड दे आर बिकमिंग, यू कैन से दे आर कमिंग इनटू द वेरियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड यू कैन से गवर्नमेंट सर्विसेज, सबका मिस यूज कर करके चल रहा है, ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए यहाँ पे कि कैसे, ठीक है, इस चीज़ का मिस यूज किया जा रहा है, ठीक है, हमें ये बात यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है, सो बोथ साइड हमने देखी, ठीक है, चाहे ओवर रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे आपका पैंडोरा बॉक्स हो, ठीक है, चाहे आपका सोशल पोलराइजेशन हो, प्लस आपका इस तरफ कि सोशल इनइक्वालिटीज कम हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, पॉवर्टी कम हो रही है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है, राइट, सोशल इविल्स को एड्रेस किया जा रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट है और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो रहा है, स्पिल ओवर इफेक्ट दिख रहा है ना, तो ये सब चीज़ें आप हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को करेक्ट किया जा रहा है ना, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा, ठीक है, फाइन। अब कुछ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के केसेस भी देखिए, हमें पता होने चाहिए, राइट, यू कैन कोट दिस सुप्रीम कोर्ट के वेरियस केसेस पता होने चाहिए, ठीक है, एंड ओवर द रिजर्वेशन, और इसमें एक ही दो जैसे पता होने चाहिए, जैसे इंदिरा स्वानी जजमेंट है, ठीक है, राइट, इंदिरा स्वानी जजमेंट का आपको पता होना चाहिए, ठीक है, राइट, इंदिरा स्वानी जजमेंट में क्या बोला गया था, ठीक है, इंदिरा स्वानी जजमेंट में ये बोला गया था क्या कि 27% रिजर्वेशन तो ठीक है ओबीसी को दिया जाएगा, दैट इज करेक्ट, ओबीसी को दे लो, राइट, बट 50% का रूल लगा दिया गया था कि रिजर्वेशन कैनॉट एक्सीड, कांट एक्सीड 50%, 50% रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ठीक है, देन यू शुड ऑल्सो रिमेंबर नागराज केस इज इंपॉर्टेंट अनदर, ठीक है, नागराज जजमेंट आप लोग सुनते होंगे, काफ़ी बार इन न्यूज़ होता है, नागराज जजमेंट में क्या था, ठीक है, नागराज जजमेंट में, ठीक है, राइट, दे रिजर्वेशन इन प्रमोशन दिया गया था SC ST को,
है ना, रिजर्वेशन इन प्रमोशन दिया हुआ था, रिजर्वेशन इन प्रमोशन टू SC ST, है ना, राइट, दैट वाज अपहेल्ड, ठीक है। बट गवर्नमेंट ने कहा, बट सुप्रीम कोर्ट सेड कि आपको डेटा देना पड़ेगा, बट गिव डेटा की ये जो आप दे रहे हो वो सही है, राइट, गिव डेटा, ठीक है, कि आप बैकवर्डनेस को प्रूव कर पाओ और ये करो, है ना, ठीक है, ये चीज करो, फाइन। जर्नेल देन केस हुआ, जर्नेल सिंह में ऊपर वाले को, ठीक है, जर्नेल सिंह केस, इस केस में इस नागराज जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया कि नहीं, ठीक है, गवर्नमेंट को कोई डेटा देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप रिजर्वेशन इन प्रमोशन दे सकते हो, ठीक है, नो नीड, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है, नो नीड ऑफ एविडेंस या डेटा देने की जरूरत नहीं है ना। इट ओवररूल्ड द पार्ट ऑफ नागराज जजमेंट विच रिक्वायर्ड प्रूविंग बैकवर्डनेस, ठीक है, राइट, बाय डेटा, तो नो नीड ऑफ डेटा, नो नीड टू प्रूव बैकवर्डनेस, ठीक है, ये चीज आप बता सकते हो, ठीक है, फाइन। देन इसके बाद एक जनहित अभियान केस था, जनहित अभियान केस, सो ये जनहित अभियान केस क्या था, ठीक है, जनहित अभियान केस में ही आपका EWS को सही ठहराया गया, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था, ठीक है, इस केस में EWS को अपहेल्ड कर दिया, अपहेल्ड कर दिया। इस केस में जर्नेल सिंह में जनहित अभियान, ये 4-5 केसेस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फाइन, तो ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे बात करी, ठीक है। अब देखो वुमेन रिजर्वेशन पे वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है, वुमेन रिजर्वेशन पे वी हैव डिस्कस्ड, तो वुमेन रिजर्वेशन को अब हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वुमेन रिजर्वेशन पे हम लोगों ने बात कर ली, और इस बार देयर इज अ वेरी हाई चांस कि वुमेन रिजर्वेशन पे पूछा जाए, है ना, ठीक है, फाइन, तो ये हो गया। अब एक EWS रिजर्वेशन पे पूछा जाता है ना, कभी कभी दे कैन आस्क यू, ठीक है, कि यार क्या इकोनॉमिक सेक्शन को रिजर्वेशन देना चाहिए। एक्चुअली अभी हमने क्या देखा कि रिजर्वेशन जो होता है, ठीक है, राइट, रिजर्वेशन इज फॉर द हिस्टोरिकल रॉन्ग्स, रिजर्वेशन इज एफर्मेटिव एक्शन, इज दैट कि हम जो पॉलिसी डिजाइन करते हैं वो हिस्टोरिकल इनजस्टिस के लिए, या फिर आप कुछ सिस्टमिक इनइक्वालिटीज है, या आपके साथ पास्ट में कुछ गलत हुआ है, राइट, तो हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज, बेसिकली दिस इज मोर ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज, ठीक है, दिस इज मोर ऑफ सोशल एस्पेक्ट। तो क्या रिजर्वेशन को, हाँ, इकोनॉमी के बेस पे हमें रिजर्वेशन देना चाहिए या नहीं, है ना, हालांकि हमारे देश में तो अब आ ही गया, यू ऑल नो, ठीक है, EWS, ठीक है, बट स्टिल, ठीक है, दे कैन स्टिल आस्क यू कि यार क्या ये सही है या नहीं। सो लेट्स क्विकली डिस्कस, उस पर भी 2-3 पॉइंट्स देख लेते हैं। बाकी देखो नेगेटिव वाले तो वही जाएंगे, उसमें ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल अगर जैसे पॉजिटिव का पूछा जाए तो 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा आप लिख सकते हो यहाँ पे कि EWS को देना चाहिए। लेट्स गो फॉर, लेट्स टेक अप दिस एन EWS, राइट, लेट्स टेक अप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसमें भी यही है कि सबसे पहली बात, ठीक है, पॉजिटिव आप देखो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट खुद ही बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट जैसा आर्टिकल 46, क्या आर्टिकल 46 ये नहीं बोलता एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST करना है, तो खुद बोल रहा है इकोनॉमिक इंटरेस्ट को अपहोल्ड करना है ना, जब खुद बोला है कॉन्स्टिट्यूशन ने, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है ना, ठीक है, राइट, ये है। फिर इवन सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना, ठीक है, जैसे एक केस था, ठीक है, राम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इन राम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना क्या कि सोशल डेफिशिएंसीज कैन एग्जिस्ट बियॉन्ड कास्ट, यानी देयर आर मल्टीपल डायमेंशंस एंड इकोनॉमिक, जेंडर, ये सब भी सोशल डायमेंशन का पार्ट होते हैं, राइट, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये राम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में माना है ना, ये चीज देखा गया है, ठीक है, फाइन, ठीक है, तो ये भी आप आइडिया बताओ। देन ऑब्वियसली बात है इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होगा यहाँ पे, अगर इकोनॉमिक बेस्ड हो गए तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जो हमारी सोसाइटी में अभी हमने देखा, जैसे ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट क्या बोलती है, ये भैया 1% ओन द 40% वेल्थ, है ना, तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को कम करेगा, ठीक है, राइट, ठीक है, स्पेशली गिव
जॉब्स टू द लो इनकम फैमिलीज, है ना, तो ये चीज़ आप यहाँ पे बता सकते हो, है ना, ठीक है, राइट, तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। देन आप खुद देखो क्या है कि कास्ट से क्लास की ओर शिफ्ट करेंगे, है ना, इट शिफ्ट द फोकस फ्रॉम कास्ट जो कि परमानेंट होता है टू क्लास बेस्ड विच इज नाउ मोर रेलिवेंट, है ना। वैसे भी आज के जमाने में बोला ना, वी आर मूविंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स कास्ट, आज नहीं मैटर करती, क्लास मैटर करती है, ठीक है। आप देखो यार, वो अमीर लोग हैं, है ना, सो कॉन्टेम्पररी टाइम्स में क्लास मैटर्स मोर। आज के एरा में इन अ पोस्ट यू कैन से और इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, ठीक है, क्लास मैटर्स मोर। आज जो हमारे इंटरेक्शन होते हैं, क्या हम कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज वगैरह आप देखते हो शहर वगैरह में, अर्बनाइजेशन में, नहीं यार, चाहे छोटी कास्ट हो बड़ी कास्ट हो, एक कास्ट बेस्ड चल रहा है, बट क्लास आप देखो, अरे यार गरीब है या ये बहुत चलने लग गया है ना। सो टुडे क्लास मैटर्स, आज हमें दिख रहा है कि वी आर मूविंग अवे फ्रॉम कास्ट टू, ठीक है, क्लास मैटर्स मोर, ठीक है। तो ये बात आप डेफिनेटली यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद खुद देखो यार, जब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को मिलेगा तो अल्टीमेटली स्टेट का एम होना है वेलफेयरिस्ट है, गरीबी कम करना है ना। आप खुद देखो नेचर ऑफ स्टेट क्या है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं इवन कॉन्स्टिट्यूशन वाइज, यहाँ पे यहाँ पे भी आप एक और पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है, कि क्या कि नेचर ऑफ स्टेट क्या है, वेलफेयरिस्ट इन नेचर। अब वेलफेयरिस्ट इन नेचर का काम ही है पॉवर्टी इरेडिकेट करना, तो उसके लिए टारगेटेड वेलफेयर कर रहा है तो अच्छी बात है ना, टारगेटेड पॉलिसीज आ रही है ना, है ना, टारगेटेड पॉलिसीज होगा, है ना। तो ये बताओ टारगेटिंग ऑफ वेलफेयर, रिसोर्स एलोकेशन, बेटर रिसोर्स एलोकेशन, इस सब चीज़ों से बता सकते हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो देयर, ठीक है। इवन ये भी बोला जाता है कि इवन जनरल कैटेगरी में भी बहुत सारे पुअर है, इवन जनरल कैटेगरी, है ना, जनरल कैटेगरी में भी यू विल सी, ठीक है, राइट, पॉवर्टी है तो, ठीक है, देयर आर मेनी हु आर पुअर, ठीक है, पॉवर्टी इज हाई, ठीक है। तो ये भी आप बता सकते हो, फाइन, ठीक है। और बेस्ट पार्ट इज दैट ये परमानेंट नहीं है, ठीक है, समझो, देखो क्या है, कास्ट वाला इज परमानेंट, ठीक है, राइट, कास्ट में एक बार मिला तो भाई आपको मिलेगा, आपके बच्चों को भी मिलेगा, वो हमेशा रहेगा, ठीक है, बट क्लास कैन चेंज, सो कास्ट इज परमानेंट रिजर्वेशन। इवन हम लोगों ने ये देखा है, ठीक है, आई वोंट नेम बट देयर आर टॉपर्स हु हैव इमर्ज्ड, जिनके पेरेंट्स बहुत अच्छी पोजीशन पे थे, उन्होंने रिजर्वेशन लिया, उनके बच्चों ने लिया, फिर उन्होंने लिया, फिर उसके सिबलिंग ने लिया, बहुत सारे रिजर्वेशन चलते गए, डिस्पाइट द फैक्ट वो लोग वेल ऑफ हो गए थे बिकॉज कास्ट बेस्ड था। बट अगर क्लास बेस्ड होता रिजर्वेशन तो ये क्या है, ये फ्लेक्सिबल है, एक बार ले लिया तुम्हारी वो वैल्यू बढ़ गई तो दिस विल रिमेन परमानेंट। तो ये सही भी है कि हाँ यार आज मुझे मिल गया, नाउ आई डोंट नीड टू मतलब गो अगेन एंड अगेन, है ना। तो ये बात आप यहाँ पे डेफिनेटली मेंशन कर सकते हो, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाइन। सो ये चीज़ हम लोगों ने देखा, ठीक, तो ये पॉजिटिव है, ठीक है, कि यार क्लास बेस्ड है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है, राइट, एंड जनरल कैटेगरी में बहुत सारे पुअर होते हैं, स्टेट का नेचर वेलफेयरिस्ट है, तो टारगेटेड पॉलिसीज के लिए हमें इकोनॉमिक बेस्ड रिजर्वेशन करना है, पॉवर्टी हटानी है, राइट, एंड कॉन्स्टिट्यूशन भी कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि सिर्फ सोशल इक्वालिटी में सिर्फ आपके मतलब हिस्टोरिकल रॉन्ग नहीं होता, इकोनॉमिक एंड जेंडर का भी होता है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हाई हमारी सोसाइटी में, ठीक है, राइट, इन मॉडर्न टाइम्स क्लास मैटर्स मोर, है ना। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। और वो सब चीज़ें तो आप बता ही सकते हो कि इट इम्प्रूव्स द रिप्रेजेंटेशन, और वो सारा जो हमने वो तो देखा वो रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है, वो चीज़ हम रिपीट नहीं करेंगे, है ना, ठीक है, राइट, इनकी पॉवर्टी और वो सब चीज़ों को हमने देख लिया, ठीक है। बट यहाँ पे हमने जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, राइट। बट देन देर आर रिजर्वेशन के ये जो आइडिया है इसका अगेंस्ट भी है ना, ठीक है। तो लेट्स क्विकली डिस्कस कि इसके अगेंस्ट में क्या पॉइंट्स है, कि नहीं यार इकोनॉमी शुड नॉट बी द क्राइटेरिया, है ना, ठीक है, राइट। तो सबसे पहली बात क्या है, हमारे यहाँ इंदिरा स्वानी जजमेंट केस में ये बात मना करी गई थी, इंदिरा स्वानी में, ठीक है, राइट, का क्राइटेरिया भी वायलेट कर दिया। अभी हमने देखा कि 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता, राइट, बट इसमें कर दिया। प्लस इंदिरा स्वानी जजमेंट में बोला गया था, ठीक है, कि रिजर्वेशन शुड बी बेस्ड ऑन सोशल
एन एजुकेशनल क्राइटेरिया नॉट इकोनॉमी। सो यहाँ पे इकोनॉमी क्राइटेरिया को भी रिजेक्ट किया था। तो यहाँ जो हमने पीछे लिखा है ना इंद्रसॉनी जजमेंट, ठीक है, राइट, कांट बी 50% और तीसरा कांट बी इकोनॉमिक इन नेचर, ठीक है, इकोनॉमिक इन नेचर नहीं हो सकता, ये भी आप लिख सकते हो। रिजर्वेशन, ठीक है, रिजर्वेशन, ठीक है, कांट बी इकोनॉमिक इन नेचर, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, इट कांट बी मोर देन 50, ठीक है, और यहाँ दोनों ही वायलेट हो गया, ठीक है, दोनों ही वायलेट हो गया, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे सेकेंड सोशल जस्टिस के भी प्रिंसिपल को वायलेट करता है, क्योंकि रिजर्वेशन का प्राइम रीजन था हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को इनकरेक्ट करना, है ना, ठीक है, हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन। सो वायलेट्स द कोर रिजर्वेशन प्रिंसिपल, कोर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस, ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है, कोर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस को वायलेट करता है, ठीक है। फिर हमने देखा सिंस दिस इज टू मच फ्लेक्सिबल, है ना, टू मच एम्बिगुअस क्राइटेरिया, टू वाइड, आप खुद देखो 8 लाख इनकम क्राइटेरिया, इट्स टू वाइड, टू वाइड, ठीक है, राइट, बेनिफिशरीज आर टू बेनिफिशरीज आप देखो, ठीक है, राइट, आर टू एम्बिगुअस। आई हैव सीन मेनी पीपल, ठीक है, जिन्होंने इवन सिविल सर्विस में व्हाट दे हैव डन इज पहले आईपीएस बने जनरल से, फिर ईडब्ल्यूएस से आईएएस में, कहोगे भाई कैसे 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 राइट, राइट, बट उन्होंने लूप होल्स का बेसिकली फायदा उठाया। आई टेल यू कैसे, बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं सर ये ऐसे कैसे हो गया। देखो आईएएस जनरल कैटेगरी से बन गए, आईपीएस जनरल से बन गए, अब आईपीएस जनरल से बन गया, आपको 8 लाख की सैलरी से कम दिखाना है, तो क्या करो, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज लीव विदाउट पे, छुट्टी पे चले जाओ, टेक 0 सैलरी, जॉब तो सिक्योर है ही, है ना, जॉब तो सिक्योर है ही, बिना सैलरी के करो, तो इनकम टैक्स रिटर्न कितना भरोगे, कितना बढ़ोगे आईटीआर, ऑब्वियस ही बात है 0। द मोमेंट यू फिल इन आईटीआर 0, तो क्या हुआ, तुम्हारा लेस देन 8 लाख हो गया, बाबूजी हम गरीब हो गए, बाबूजी हम गरीब हो गए, अगले साल फॉर्म ईडब्ल्यूएस से भरो, मिसयूज। कैसी लगी मेरी स्कीम, हाँ यस, ऐसा हो रहा है भाई मेरी स्कीम नहीं है, ये स्कीम चल रही है, ठीक है, आप जाके देखो, ओपनली फ्रॉड किया जा रहा है, ओपनली फ्रॉड, ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट बनवा लो, खत्म, राइट, ये चीज है, ठीक है, राइट, एंड अगेन वही सारा फिर वीकेंड्स द मेरिटोक्रेसी, और वो सारे देखो रेस्ट पॉइंट सेम है, वही वाला बात, रेस्ट पॉइंट सेम, रेस्ट पॉइंट्स आर सेम, किड वीकेंड्स द मेरिटोक्रेसी, ठीक है, मोर डिमांड इस तरीके से, राइट, या यहाँ पे, ठीक है, वेट, ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो, पोलराइजेशन बढ़ता है ना, ठीक है, राइट, कैन अंडरमाइन द सोशल हार्मनी, ठीक है, राइट, क्योंकि मैनी फॉरवर्ड कास्ट आर टेकिंग द रिजर्वेशन, ठीक, ये सब चीजें बताओ, फेक सर्टिफिकेट्स, पूजा खेटकर जी, है ना, ठीक है, राइट, तो ये सब चीजें आप लिखो, राइट, तो दिस इज व्हाट द आइडिया, मिस यूज बाय कैंडिडेट्स, ठीक है, प्लस इवन आप देखो पब्लिक सेक्टर की जॉब्स भी कितनी कम हो रही है ना, सो ऑलरेडी देयर इज अ चैलेंज, यू कैन राइट दिस एज वेल कि देयर इज अ डिक्लाइनिंग पब्लिक सेक्टर जॉब्स, ईडब्ल्यूएस में 10 सेकेंड, तो डिक्लाइनिंग पब्लिक सेक्टर जॉब्स कि इंस्टेड ऑफ रिजर्वेशन, क्योंकि जॉब्स पीएसयू जॉब्स, ठीक है, दे आर डिक्लाइनिंग, फोकस शुड बी ऑन कि यार हम एम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ाएं, ऑलरेडी पब्लिक सेक्टर जॉब्स आर श्रिंकिंग और आप उसमें रिजर्वेशन दे रहे हो, ठीक है, ये यू आर नॉट एड्रेसिंग द रूट कॉज, ठीक है, राइट, इट डजंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट क्या, ठीक है, इट डजंट address root cause of economic inequality, और वो क्या है, lack of skills, lack of jobs, इस पे फोकस करो ना, इस पे फोकस करना चाहिए, ये चीज चल नहीं रही है, और जब ये चीज चल नहीं रही है, ठीक है, तो क्या हो रहा है एज यूजुअल, ठीक है, कि आप फिर रिजर्वेशन की डिमांड बना रहे हो, ईडब्ल्यूएस पे हो रहा है, और आगे फिर पेंडोरा बॉक्स खुलता जाएगा, राइट, यहाँ पे ये वाले पॉइंट्स आप यहाँ लिख सकते हो, ओपन द पेंडोरा बॉक्स, है ना, फिर से वही आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, वोट बैंक पॉलिटिक्स, ठीक है, और रिजर्वेशन की पॉलिटिक्स बढ़ती जाएगी, ओवर रिप्रेजेंटेशन, है ना, ये सब चीज़ें आप बताते जाओ, ठीक है, राइट, सोशल पोलराइजेशन, ठीक है, अगेन इसमें भी, ठीक है, यू विल सी द बेनिफिट्स हैव बीन acquired by the rich by
सेटिंग द क्राइटेरिया इस तरीके से कि इवन अमीर पीपल बिकम गरीब, है ना, और इसका मिसयूज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि EWS क्राइटेरिया का मतलब कैसे मिसयूज किया जा रहा है ना, एंड कैसे रिजर्वेशन का ओपनली मतलब एक मिसयूज है। ठीक है, एंड क्या हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया विद रिगार्ड्स टू EWS का रिजर्वेशन को भी हमने कर लिया। ठीक है, राइट, एक देखिए और टॉपिक आता है इसमें। ठीक है, एंड दैट आई एम गिविंग यू फॉर होमवर्क, मे बी दे माइट आस्क, क्योंकि एक्चुअली कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक बिल लेके आई थी, हालांकि फिर वो वापस ले लिया गया, बट स्टिल वो टॉपिक क्या है कि रिजर्वेशन, ठीक है, फॉर, ठीक है, लोकल्स एंड दैट टू इन प्राइवेट सेक्टर। अभी तक देखो रिजर्वेशन जो भी है वो पब्लिक सेक्टर में, ये क्या होना चाहिए, राइट। तो ऑब्वियसली बात है, इसके भी पॉजिटिव एंड इसके भी नेगेटिव, और ये इसलिए न्यूज में आया था दो कर्नाटका गवर्नमेंट विड्रू दैट बिल। ठीक है, बिकॉज कर्नाटका स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिशमेंट बिल आया था, ठीक है, 24 में, एंड दैट मैंडेटेड अ लोकल पीपल का रिजर्वेशन इन द प्राइवेट सेक्टर, है ना। ठीक है, सिमिलरली आंध्रा भी पहले जुलाई में लाया था, हरियाणा भी एक ऑर्डिनेंस लाया था, है ना। ठीक है, जिन्हें कह दिया 75% जॉब्स टू लोकल्स, ठीक है, इन द परमानेंट सेक्टर, इन द सॉरी प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो ये इस पे क्या है, सो आई एक्सपेक्ट यू, ये आप क्या है पॉजिटिव नेगेटिव इसको आप तैयार करें। ठीक है, व्हाट आर द पॉजिटिव, व्हाट आर द नेगेटिव्स, ठीक है, इस पे लिखें। ठीक है, एंड अगर ये नहीं कर पाएंगे तो व्हाट वी विल डू इज व्हाइल डिस्कसिंग, ठीक है, अभी हम आगे और डिस्कस करेंगे, सो आई अगेन टेक अप दिस टॉपिक। ठीक है, एंड पॉजिटिव नेगेटिव आपको ब्रीफली एक बार ऊपर से बता दूंगा।